भाई अपने साथ एक एमएमए फाइटर है जो बहुत यंग यंग एज में बहुत अच्छे अच्छे मकाम में पहुंचे सो है। भाई भाई, आपका नाम? मेरा नाम सैयद इमादुद्दीन है। इमाद भाई, आज मेरे पेज पे मेरे स्टूडियो पे आने का कैसा दिख रहा है आपको? पहली बात तो माशाल्लाह, आपका सेटअप तो फर्स्ट थिंग बहुत क्रेजी है, और सेकंड थिंग आपका काम भी मैं आपको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। शुक्रिया आपका भाई। काम बहुत अच्छा है। जो हैदराबाद में आप प्रॉपर आर्ट्स जो बोलते हैं ना, प्रॉपर आर्ट्स क्या है, जैसे कि रेसलिंग का हो जाए, या अभी तो आप दूसरे कम्बैट स्पोर्ट्स का भी स्टार्ट करें। पहले आप रेसलिंग का करते थे सिर्फ, अभी जैसा आज मेरे को एमएमए को बुला दिए, तो मे बी आपके जो भी प्लान है अल्लाह आपको कामयाब करे। तो आप जो है नॉर्मल यूथ में आप स्पोर्ट्स का एंकरेजमेंट बहुत ज्यादा लेके आ रहे हैं हैदराबाद में आपके पेजेस के थ्रू। तो उसके लिए बहुत खुश है हम एथलीट्स, और हम चाहते हैं कि ऐसे स्पोर्ट्स को प्रमोट करके मतलब पब्लिक को मालूम होना स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है अपने कंट्री के लिए भी। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, बहुत खुशी बहुत हो रही है। शुक्रिया इमाद भाई। इमाद भाई, आपका एमएमए का जर्नी, असल एमएमए को सिलेक्ट करने का वजह क्या था? आपको कौन अट्रैक्ट करे एमएमए में? देखिए, एमएमए का तो बहुत फनी सीन्स है मेरे, लेकिन एक्चुअली मेन एमएमए में आने का मेरा रीजन क्या था, मैं स्कूल लाइफ में बहुत बुली हुआ मेरे। जब मैं छोटा था ना, इवन स्कूल लाइफ यानी कि स्कूल में भी और घर के पास भी, ओपनली अगर बोलूंगा तो घर के पास मेरा ऐसा था सीन, मैं घर के बाहर निकलता करता तो घर का ने जो बच्चे वगैरह रहते तो लोग मेरा पैंट उतार के भाग जाते थे। मतलब मस्जिद में मैं एहतिकाफ बैठता था, कान में पानी डाल देते थे, मतलब इतना सताते थे, मैं अपनी लाइफ से बजन हो गया। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मेरे एंसेस्टर्स है, उन पूरे खानदान में कोई भी कभी कॉम्बैट स्पोर्ट्स ना चूज करे ना कभी करे। चाहे वो रेसलिंग रहने दो, चाहे वो बॉक्सिंग रहने दो, चाहे कौन सा भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स रहो जिससे आप अपने आप को डिफेंस कर सकते, मेरे खानदान में कोई नहीं करे। हम्म। बट मैं करने का रीजन ये था कि मैं बहुत बुली होता था, इवन स्कूल लाइफ में भी बुली हुआ मैं हर जगह। इसीलिए एक लड़का था जिसको सिर्फ मारने के लिए मैं एमएमए स्टार्ट करा था। हम्म। लेकिन अभी वो लड़का मेरा दोस्ती है बहुत खास। स्टार्ट इस उसी से हुआ करियर के, मैं स्कूल से निकलने का रीजन भी वो लड़का ही था। इस हद तक बुली करता था कि मैं घर पे बोल भी नहीं सकता था। अगर मैं घर पे बोला तो मेरे घर वाले कैसे थे, जान दो अल्लाह देख लेता तो माफ कर दो। ओके। मतलब इतने शरीफ थे। लेकिन आप मर गए बाद क्या हो रहा था होता, देखिए ऊपर वाला भी आपको भेजा नीचे, तो अपने आप को अगर आपको आसान रहती जिंदगी तो ऊपर वाला आपको जो है बेचता ही ना था। सही है। स्ट्रगल है आपकी लाइफ में। अभी तो उतना कुछ भी नहीं है, पहले के दौर में जंगा होते थे, हर एक सही है। एक क्लैन जो है एक एक क्लैन क्लैश होता था। तो कब मर जाते आप आपको खबर भी नहीं थी, जीने के लिए आपको मरना भी पड़ता था जब वहां पे। तो ऐसा था, बट अपने लोग समझते नहीं, अब सेल्फ डिफेंस रहना जरूरी है। तो मेरे घर वाले कभी भी मेरी साइड से नहीं ठहरे, चाहे सामने वाला मेरे को किस हद तक भी बुली कर दो, कितना भी मेरे को परेशान करने दो, घर वाले यही बोले क्या, छोड़ दो अल्लाह है देख लेता। तो जबकि मेरे को खून तक भी निकल गया था, उतना तक मारे थे मेरे को, फिर भी छोड़ दो अल्लाह देख लेता, लड़ने की जरूरत नहीं। तो मेरे घर वाले क्या, ये लड़ाई झगड़े से बहुत दूर थे, करे थे, तो उन लोग को बहुत डर होता था। मतलब लड़ाई बोलते कि अम्मा क्या होता है कि नेक्स्ट बोल के, ऐसा था सीन। भाई इमाद भाई, पहले उस स्कूल का नाम क्या था भाई? मैं इंडो इंग्लिश में पढ़ता था भाई। हाँ। तो इंडो इंग्लिश में बहुत पहले से क्लान्स चलता था, मतलब एसआरडीजी स्कूल ग्रुप्स। में नहीं, स्कूल स्कूल ग्रुप घुस के एक दूसरे से लड़ता था वहां हाँ। पे। बहुत अलग अलग पूछा सीन गया है, भाई, नेक्स्ट आपका लेवल। वहां से संतोष नगर, दूरी रहेंगे अपन। संतोष नगर। हाँ। तो हमारे बाजू की एसआरडीजी स्कूल बोल के था, हमारे लेफ्ट साइड गौतमी स्कूल था, थोड़ा आगे हैदराबादी सैनिक था। तो क्लान्स कैसा करते थे, एक एक ग्रुप बना लेते थे, बना के चल रहे आज एसआरडीजी वालों से लड़ना है। तो हमारे 3-4 स्कूल के बीच में एक ग्राउंड था, ट्रायंगल ग्राउंड, 7B ग्राउंड जिसको बोलते। रिसेंटली कुश्तियां भी हुए थे वहां पे। ओके। तो वो ग्राउंड क्या था, सबका था। स्कूल छूटने के बाद 3:30 के बाद क्या होता था, पूरे स्कूल वाले आके वहां खेलते थे। तो हम लोग क्या करते थे, मतलब जो हमारे स्कूल के बच्चे थे उन लोगों को मौका होना लड़ने के लिए, तो छेड़ते भी खुद ही थे, लड़ते थे। तो वो ग्राउंड मेन बैटल ग्राउंड था हम लोगों का, पूरे स्कूल वालों का। लड़ाई करना है एक दूसरे के स्कूल से, तो वो ग्राउंड में बैटल सेलेक्ट कर होता लेते था। थे सब लोग, अरीना आप लोगों के पास हाँ, से वो हो। अरीना था हम लोगों का। तो वहां पे लड़ाई होते थे, और लड़ाई भी कैसी, हॉटपॉट का पहले बहुत क्रेज था। हॉटपॉट टिफिन आता था नहीं, गरम खाना लाने का पहले बहुत क्रेज था हाँ, टिफिनों में। टिफिन लंच बॉक्स। हाँ, वो
उसको हैंडल रहता था ना, वो हैंडल और स्कूल के बेल्टा निकाल लेके बेल्टा पकड़ के एक दूसरे से पूरा प्लान करे। गैंगस्टर थे आप लोग पूरे, गैंगस्टर नहीं मिनी बोल गैंगस्टर थे सकते आप लोग पूरे। हम, मैं नहीं था भाई, मैं उसमें इंक्लूड नहीं था seriously आपके बोला। क्लासमेट्स? हाँ मेरे क्लासमेट, क्योंकि इंडो इंग्लिश में ज्यादातर बच्चे बाबा नगर, बारकस, रक्षापुरम, लाल दरवाजा सलाला। यहाँ के आके थे, तो बहुत क्रेजी कर दिए थे। इंडो इंग्लिश का नाम एक टाइम पे बहुत अच्छा था, अभी इंडो इंग्लिश पूरा बढ़ गया, वही रीजन है। इमाद भाई, जैसा एमएमए का जर्नी एक पर्टिकुलर बंदे के साथ रिवेंज निकाल के वास्ते चालू कर लिया गेम, हाँ पर ये प्रोफेशन क्यों हो गया आपका? अब देखिए, अगर आप कोई चीज ना प्रॉपर दिल से करते, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स को क्यों ना ले लो आप, अब लाइक मेरा एग्जांपल है एमएमए है, मैं स्टार्ट करा किसी को मारने के लिए, अगर मेरे दिल में यही रहता कि मैं बस ताकत थोड़ी आ गई, मैं सीख लिया मारना कैसा है, तो मेरा रिवेंज वहां पे खत्म हो जाता, मैं जाके उसको मार देता, बराबर हो जाता। बट ये स्पोर्ट में मेरे को इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ कि जैसे जैसा मैं ट्रेनिंग कर रहा था और दूसरे फाइटर्स को देखना स्टार्ट करा, तो मेरे अंदर एक इंटरेस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ कि भाई ये स्पोर्ट में भी लाइफ है, कर सकते कुछ। तो हल्लू हल्लू अपने आप को एक प्रॉपर एथलीट बनाने की कोशिश करा। इवन अभी भी एक प्रॉपर एथलीट नहीं हूं मैं, लेवल बहुत अलग है ये गेम का, तो बट अपना स्टेट है, अपना सिटी है, अपना वो है। इमाद भाई, जैसा भाई अपने हैदराबाद में पहलवानी का, बॉक्सिंग का और दूसरे गेमों का फुल हवा है, बॉडी बिल्डिंग का भी बहुत हवा है ओल्ड सिटी के तरफ। जैसे अपने हैदराबाद में 100 अखाड़े हैं, जैसे दूसरे गेम्स के भी बहुत सारे क्लब्स हैं, और जिमा तो बोली भी नहीं सकते, पर ये पूरा एक साइड को लगा के एमएमए सेलेक्ट करें आप। एमएमए का जर्नी बहुत टफ है बोल के आपके लैंग्वेज में भी आप बोल रहे भैया। जैसा एमएमए का जर्नी हुआ, घर वालों को मालूम पड़ा कि आप एमएमए सेलेक्ट करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था वो टाइम पे? नहीं देखिए, सीरियसली अगर मैं बोलूँ ना, तो रिसेंटली आप मोहम्मद पलान का इंटरव्यू भी करें, उन्होंने गवाह है ये चीज के लिए। मेरे को इतना तक टाइट था कि जब मैं हद से ज्यादा वो हो गया था, तो मैं बोला मैं जिंदगी में अगर मेरे को स्पोर्ट करने नहीं दिए तो मैं कुछ नहीं करता। मेरा स्टार्ट हुई जर्नी सुल्तान जिम से ही। सुल्तान जिम में जाके पहला पंच मारना सीखा था मैं, वहां पे किट लगे हुआ था जिम में, तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। पहले क्लब ज्वाइन नहीं करा था मैं, क्योंकि घर वाले पैसे नहीं दे रहे थे, तो मैं जिम के बहाने वहां जाके मैं जिम छोड़ दे के बॉक्सिंग कर लेते बैठता था पूरा दिन किट पे। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। तो मेरा इतना स्ट्रिक्ट रूल था मेरे चाचा का कि 8:30 को घर पे वापस आके मेरा कन जो फोन था, इंटर फर्स्ट सेकेंड ईयर की बात है, इंटर में था जब मैं, फोन चाचा कन रखा देना, चाचा कन फोन रखा देके शाम में जाके सोना। तो इतना टफ था, और उन लोगों को खबर भी नहीं थी कि मैं स्पोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं घर पे तक लाके एक एक चीज लगाया, निकाल देने लगाए थे मेरे को। लफ्ज लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं बोलते हुए। अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ बोलते हो यू आर मोस्ट वेलकम, जाओ कौन से एकेडमी जाते क्रिकेट खेलो बोलते, और फुटबॉल खेल रहा हूँ, सॉकर खेल रहा हूँ, जो भी है अलाउ करते। बट व्हेन इट कम्स टू कम्बैट स्पोर्ट दे वोंट अलाउ मी। नको भाई, हाँ, कम्बैट स्पोर्ट नहीं करना, लड़ाई झगड़ा खानदान में कोई करे नहीं तो तुम भी नहीं करना। ये है, मतलब उन लोग को ये नहीं है कि अपन कॉम्बैट स्पोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि अपने आप को डिफेंस कर सकते, ये भी एक स्पोर्ट है। उसको स्पोर्ट्स की नजर से नहीं देखते, उसको ये नजर से देखते कि जंगली खेल है, मार लेते एक दूसरे को, रहम नहीं आता, फेस पे मार लेते। बट दे डोंट नो कि इवन स्पोर्ट में भी कितना रेस्पेक्ट रहता है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भी। भाई जैसा जर्नी चालू हुई, आपका पहला इवेंट कैसा था? इसमें कैसा रहता? इसमें नोब बोलते, इंटरमीडिएट लेवल बोलते, प्रोफेशनल लेवल बोलते, क्लासिक और एलिट आता। इसमें आप अपने इंडिया में कौन से लेवल का गेम है, आप कौन से लेवल तक गए? असल जर्नी में पहला फाइट कैसा था आपका? देखिए, फर्स्ट फाइट में जो मेरी लाइफ में खेला ना, वो एमएमए नहीं खेला मैं। जो क्लब से मैं मेरी गेम स्टार्ट करा ना, तो वहां पे म्यूथाई का है। मेरे जो कोचेस है एमडी सुबान, नवीद सर, और तो ये हमारा म्यूथाई क्लब है। तो जब मैं क्लब में ज्वाइन करने के बाद मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था ना सुल्तान जिम में, तो मैं यूट्यूब पे देख के बहुत सारे मेरे मूव्स वगैरह जो है परफेक्ट कर लिया था। कि अब एक फर्स्ट डे है बंदे का क्लब में, तो उसको बेसिक पंच कराते, राइट? तो मेरे को किक आता था, पहले से राउंडोस किक आता था, मतलब एक लेवल आगे आ गया था। बट उसमें भी थोड़ी गड़बड़ थी, जो क्लब में रह के मैं साफ करा। विदाउट कोच आप खुद से नहीं कर सकते, सही है। कोच के गाइडेंस के थ्रू मैं जो चीज में गड़बड़ थी मेरे किक्स में, पंचेस में, मैं वो साफ करा। ज्यादातर चीजें जो है, जब पहला पंच सीखने की बात है, तो वो मैं बहुत पहले से ही सीख लिया था यूट्यूब पे देख के करके। लेकिन जो मैं प्रॉपर साफ करा उसको हमारे क्लब के थ्रू करा।
तो हमारा जो क्लब था ज्यादा 98% हमारा क्लब जो प्रमोट करता वो है म्यूथाई। हमारा क्लब म्यूथाई का है। तो म्यूथाई भी कॉम्बैट स्पोर्ट में ही आता, बट म्यूथाई में आपको ग्राउंड और ग्रैपलिंग नहीं रहता। यानी कि म्यूथाई में आप एल्बोस मार सकते, नीस मार सकते, पंचेस किक्स रहते हैं आपको, और जब सामने वाला किक मारा तो आप जो है उसको पकड़ के स्वीप भी कर सकते। बट आप ग्राउंड नहीं खेल सकते, यानी कि नीचे लेके जाना, सबमिट नहीं करना, वो नहीं कर सकते। तो म्यूथाई भी कॉम्बैट स्पोर्ट था। क्लब में मेरे 2 मंथ्स हो रहे थे, और मेरे कोच एक चीज मेरे अंदर ये देख लिया था कि फर्स्ट मंथ में मैं बहुत एग्रेसिव खेल रहा था। यानी कि जिससे भी मेरे को स्पारिंग के लिए छोड़े तो मैं सीनियर्स को, मतलब सीनियर्स के साथ स्पार कर रहा था, डरता नहीं था मैं, मतलब एकदम डर नाम की चीज नहीं थी मेरे को। फाइट के जैसा फाइट फियर बोलते ना, वो नहीं था। तो मेरे कोचेस क्या करे, 2 मंथ्स में बोले कि इन्हें खेल सकता। तो नरेश सूर्या बोल के एक इवेंट होता, आपको मालूम है, बॉडी बिल्डिंग का, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग इवेंट है वो, इंडिया का कुछ टॉप 10 में से ही आता वो। तो नरेश सूर्या में म्यूथाई का ऑर्गेनाइज हमारे क्लब के थ्रू ऑर्गेनाइज हुआ था एक इवेंट, स्टार म्यूथाई चैंपियनशिप बोल के। तो उसमें मेरे को एमेचर म्यूथाई में खिलाया डायरेक्ट। एमेचर में डायरेक्ट एमेचर में, यूथ नहीं खेला मैं। तो डायरेक्ट एमेचर में खिलाया। तो मेरा फर्स्ट अपोनेंट जो था वो महाराष्ट्र का था। तो मैं फर्स्ट राउंड टीकेओ करा उसको, फर्स्ट राउंड में मैं फाइट फिनिश करा। सेकंड जो थे उन हमारे क्लब के थे, अब्दुल्ला बोल के कुछ नाम था, उन्होंने भी बहुत सीनियर थे, उनको भी मैं फिनिश किया। थर्ड फाइट नोमान बासित बोल के थे, उन्होंने टोली चौकी में, उन्होंने मतलब एक बहुत सीनियर फाइटर थे, कोचिंग भी देते थे। तो वो थर्ड फाइट का प्लान नहीं था मेरे कोच का, 2 फाइट्स ही हुए थे, बट मैं 2 फाइट्स इतनी इजीली खत्म करा था। 2 मंथ्स का ही था, मैं सिर्फ 2 मंथ्स ओल्ड था ये गेम में। तो हमारे सर बोले नहीं मत खेलता था। तो मैं मतलब बहुत मारा था उनको भी, मेरे को भी इंजरीज वगैरह हुए थे, वो भी फाइट जीता। तो फर्स्ट इवेंट में मैं 3 फाइट खेल के गोल्ड लेके आया। तो अभी जो मेरा रिकॉर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसा बोल रहे थे कि एलाइट प्रो ये, तो एमएमए में आपको ऐसा नहीं रहता। एमएमए में कैसा रहता है, यूथ से स्टार्ट होती है आपकी गेम, देन इट विल मूव टू एमेचर, देन फिर जाता सेमी प्रो, देन प्रोफेशनल फाइट। प्रोफेशनल में भी 2 अलग रहते। प्रोफेशनल में अब तो मतलब अब मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो मैं 1-2 फाइटर्स को जो है प्रोफेशनल फाइट करा दे सकता हूँ। बट एक प्रॉपर प्रोफेशनल फाइटर आप तब बनते तब आप एक ब्रांड से टाई अप करते, डील करते, साइन करते। वो एक प्रॉपर प्रोफेशनल फाइटर है। अब मैं एक इवेंट करा के मेरे इवेंट में भी एक प्रोफेशनल फाइट रख दे सकता हूँ, मैं कैश प्राइज रख देता हूँ, चाहे 1 लाख भी रखता हूँ, 50,000 भी रखता हूँ, वो भी प्रोफेशनल फाइट इच काउंट होता। बट आप प्रोफेशनल फाइटर तभी बनते तब आप एक ब्रांड के साथ साइन करते। फॉर एग्जाम्पल अब इंडिया में एमएफएन है, तो अब एमएफएन आपको साइन करता, 6 फाइट की डील देता, पर फाइट आपको 5 लाख का साइन करता उन्हें, 5 लाख। हाँ, डिपेंड करता हो कितने साल में दे रहा। फॉर एग्जाम्पल आपको एमएफएन आपकी स्किल देख के बोल रहा है 3 साल में आपको मैं 5 फाइट दे रहा हूँ, और दिस 5 फाइट आपको पर फाइट में आपको 5 लाख देता हूँ। तो वो आपका नगद कैश प्राइस है। नगद बोलते हैं ना, नगद कैश प्राइस है। स्पॉट बोल के नहीं, मतलब नगद कैश प्राइस में से थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह डिडक्ट होता है। बट उससे हटके आपको और बेनिफिट क्या है एक प्रो फाइटर रहने का, आपका एक टीममेट, आपका एक कोच, 3 जने, आना जाना प्लेन में, 5 स्टार होटल में रहना, खाना पीना, आपका ट्रेनिंग कैंप वगैरह सब खर्चा वो लोग उठाते। परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट का ऐसा रहता भाई। जैसा एमएमए है, एमएमए ऐसा शुरू कहाँ से हुआ? जैसा रेसलिंग है, वो एनिमल के मुंह से चालू हुआ रेसलिंग, फिर एमएमए का जर्नी पॉइंट कहाँ था? मतलब आप पूछ रहे कि एमएमए कब शुरू हुआ और क्यों हुआ, रीजन बिहाइंड दैट। हाँ भैया। तो एमएमए के पीछे एक क्रेजी स्टोरी ये है कि पहले जो मार्शल आर्ट्स था ना, अब लोग क्या समझते मालूम, ज्यादातर पब्लिक को एमएमए कब मालूम हुआ, खबीब और कॉनर की फाइट के बाद। सही है, ठीक है। अगर उससे पहले भी मालूम हुआ तो या तो कॉनर से, या तो पुराने एमएमए फाइटर जैसे कि डैनियल कॉर्मियर है और जॉन जोन्स है, ऐसे जॉर्ज सेंट पियर, मैट ह्यूजेस, थोड़े पुराने फाइटर्स थे, उन लोग से ब्रॉक लेसनर है, और बॉबी लैशली भी एमएमए फाइट्स करे हुआ है। तो ये लोग से एमएमए रिप्रेजेंट हुआ। बट आपको एक्चुअली मालूम है एमएमए कब स्टार्ट हुआ? आप बिलीव भी नहीं करते अगर मैं बोलूं। आपके हिसाब से बोला एमएमए कब स्टार्ट हुआ ना, कितना पुराना? आइडिया नहीं है भाई। 19 सोचते आप, राइट? 90s सोचते हैं, 2090s 1900s में बीच में ऐसा मालूम है एमएमए 1800 से चलता। ओके। एक्चुअली 1800 से कैसा चलता वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक स्पोर्ट था पैंक्रेशन बोल के, ठीक है। तो पैंक्रेशन का रूल सिंपल था,
ए फाइट विदाउट द वेपन। अब जैसे अपने पास खुले दंगला होते हैं, मालूम है ना आपको? हाँ जी भैया। तो सेम वैसे ही एक शोकेस रहता था जहाँ पे अरेना बोलते नहीं, तो पहले राजाओं के टाइम पे अरेना कैसा होते थे, दो बड़े बहादुर सिपाहियों को कैसा लड़ाते थे, एक मट्टी का बड़ा अरेना रहता, पब्लिक बैठी हुई रहती थी, स्टेडियम टाइप रहता था। सही है भाई। तो पैंक्रेशन जब से चलता मालूम आपको, तो पैंक्रेशन इज नथिंग बट आप आपकी बॉडी को वेपन बनाना फाइट से पहले, और आपकी बॉडी से आप जैसा चाहे सामने वाले को मार के आपको खत्म करना है बस। बट आपके हाथ में वेपन नहीं रहता, विदाउट वेपन की जो आप फाइट कर रहे हैं उसको बोलते हैं पैंक्रेशन। ओके। तो पैंक्रेशन से एमएमए स्टार्ट हुआ, वो भी एमएमए ही था। एमएमए क्यों बना? रूल्स ऐड हुए उसमें। पैंक्रेशन में आपको रूल्स नहीं थे। अब जैसे एमएमए प्रॉपर बॉक्सिंग स्टाइल, रेसलिंग स्टाइल, ये पूरा मिक्स करके जो फाइट करते ना स्पोर्ट, पहले पैंक्रेशन में ऐसा नहीं था, आप उठा के पटको, मारो, फाड़ो, करो, फिनिश कर दो, लफ्ज़ अपोनेंट को मार दो जान से। तो वो था 80s का पैंक्रेशन। उसके बाद पैंक्रेशन में भी फॉर्म्स है, तो मारने का, खत्म कर देने का, वो सब खत्म हुआ सीन, हल्लू हल्लू खत्म हुआ, रूल्स ऐड होते गए, ऐड होते गए, ऐड होते गए। फिर जब मिड में पैंक्रेशन चल रहा था 90s के टाइम पे, वहां पे दो रूल्स थे, यू कैन नॉट बाइट, यू कैन नॉट पोक इन द आइस। ये दो चीजें अलाउ नहीं थे पैंक्रेशन। उसके बाद आप सब कर सकते, इवन यू कैन हिट ऑन द बॉल्स। ओके। ठीक है। फिर उसके बाद उसको फिर जो है, अब आप क्या समझते हैं, एमएमए का नाम लिए तो यूएफसी, हाँ जी, यही नाम आता, बट आपको पता है यूएफसी बहुत लेट स्टार्ट हुआ। यूएफसी से पहले भी ब्रांड्स थे, जैसे कि राइजन पीआर था, और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे, जहाँ पे ये जो यूएफसी के फाइटर्स है वो लोग वो ब्रांड से यहाँ आए थे, ताकि यूएफसी में पे ज्यादा मिल रहा था। ओके। हाँ, तो और पहले आपको रूल्स भी नहीं थे मालूम, एमएमए में वेट क्लासेस नहीं थे आपको। ओके। जैसा वेट, लाइट वेट, हैवी वेट नहीं था। ओके। पहले यूएफसी वालों का जो मेन मोटिव था ना, फिर भी राइजन में एमएमए गेम था, यूएफसी वालों का जो मेन मोटिव पहले था ना स्टार्टिंग में, को विच कॉम्बैट स्पोर्ट इज द बेस्ट, कौन सा कॉम्बैट स्पोर्ट बेस्ट है। अब आप बोलते हैं रेसलिंग बेस्ट है, आपकी मेहनत के हिसाब से आपको मालूम कि रेसलिंग इज द बेस्ट। हाँ भाई। मैं बोलता हूँ एमएमए बेस्ट है, उन्हें बोलता है कि बॉक्सिंग बेस्ट है, उन्हें बोलता है कराटे बेस्ट है। कौन बेस्ट है दिखाओ। कौन बेस्ट है दिखाओ। ओके। तो जो वन मैन स्टैंडिंग रहेगा, दैट इज द बेस्ट स्पोर्ट। ऐसा। और अभी प्रोफेशनल फाइट कैसा होता, 6 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में, 8 महीने में एक फाइट। आपको मालूम, वो एक पर डे आपको मिनिमम 5 to 6 फाइट्स लड़ना पड़ता था एक ही दिन में। और प्रोफेशनल, ना आपको शिन पैड्स रहते थे ना कुछ, आप कैसा भी मारो, इवन यू कैन हिट ऑन द बॉल्स। एक फाइट है यूएफसी की पहली, आप जब शूज भी अलाउ था आपको, शूज पहनते पहनो, नहीं पहनते नको पहनो, आप कौन से भी कपड़े पहनो। अभी क्या है, सिर्फ शॉर्ट्स अलाउ है आपको। हाँ जी। एलगार्ड अलाउ है, अब ऊपर नीचे और कुछ नहीं पहन सकते प्रोफेशनल फाइट। जब क्या आप कपड़े कौन सा भी पहनो, एक कराटे वाला कराटे के कपड़े पहन के आता था, रेसलर पहन गया। तो एक फाइट है जहां पे एक जना सामने वाले के टेस्टिकल्स दबा के उस पे एल्बोज हिट कर रहा, मालूम आपको, टेस्टिकल्स पर। तो जब रूल्स नहीं था एमएमए प्रॉपर, तो हर कोई अपना स्पोर्ट को बेस्ट बनाने के लिए आता था। तो जो ज्यादा राज करे एमएमए में वो टाइम पे प्रॉपर, जब मतलब जंगली एमएमए था ना यूएफसी, तो वो करे ग्रेसी फैमिलीज, यानी कि ब्राजील में जिजिट्सु बोल के एक स्पोर्ट है, आपको पता होगा। ओके। हाँ हाँ। जहाँ सबमिशंस का गेम है, सबमिशन गेम। तो जिजिट्सु का एक क्रेजी फाइटर है रॉयस ग्रेसी। अभी वो मतलब बहुत ज्यादा बुढ़ा वगैरह हो गया। तो रॉयस ग्रेसी, तो लोग की फैमिली है ग्रेसी, ये ब्राजीलियंस है। तो ब्राजीलियंस जब राज करे, और अभी भी ब्राजीलियंस सबसे ज्यादा अगर कोई है एमएमए में ज्यादा कोई है तो ब्राजीलियंस ही चाहिए यूएफसी में, मालूम। ओके। अभी भी इनका लेगेसी चल रहा नहीं, अभी रशियंस इन लोगों को बीट कर दिए। ओके। रशियंस सैम्बो बैकग्राउंड से आ रहे, राइट, सैम्बो और रेसलिंग बैकग्राउंड से आ रहे। बट पहले कैसा था, ग्रेसी वालों का बहुत क्रेज चला, तो ग्रेसी उन लोग टूर्नामेंट्स बहुत जीते यूएफसी के। तो पर डे आपको 5 फाइट लड़ना पड़ता था, मालूम। टूर्नामेंट होता था पूरा, एक ही नाइट का क्रेजी इवेंट होता था, जिसको कैश प्राइज जीतना है, टिको लास्ट तक। कैसा मारते मार लो, नॉकआउट मैचेस, और कैसा मारते मारो, सामने वाला बस हार मारना बस। आपका वेट क्लास कुछ नहीं। एक फाइटर था जिसका वेट तकरीबन 150-160 केजी था, उन्हें कुछ कराटे बैकग्राउंड से था। और एक फाइटर है जिसका वेट सिर्फ 70-60 है, खेलो लड़ो, बट उसको ये फाइटर मार दिया, कम वेट वाला। तो तुम्हारा जो स्पोर्ट है, तुम देखो, अगर आप नोटिस करेंगे तो मोहम्मद अली की भी एक जंगली फाइट हुई, मालूम आपको। हाँ, मोहम्मद अली की भी जंगली फाइट हुई, जो बॉक्सिंग से हटके थी। ओके। वो था एक्सट्रीम रूल्स फाइट थी वो। इनोकी मालूम आपको रेसलर?
जापान का। नहीं मालूम है। इनोकी एक बहुत अच्छा रेसलर है, हम्म। जो प्रॉपर रेसलिंग से स्टार्ट हुआ उसका गेम, फ्री स्टाइल रेसलिंग वगैरह से स्टार्ट होके उन्हें गया प्रोफेशनल रेसलिंग, जो WWE वैसा रहता ना वैसा। इनोकी के साथ मोहम्मद अली की एक फाइट हुई थी, जहां पे इनोकी जो है मोहम्मद अली के काफ का टिश्यू टेयर कर दिया था। यानी कि इनोकी को बॉक्सिंग नहीं आती थी, मोहम्मद अली रिंग के पास सिर्फ बॉक्स कर रहा था, इनोकी नीचे लेट के किका मार रहा था खाली। तो फाइट आप देखो, बहुत क्रेजी फाइट है। और वो फाइट कितने राउंड्स चली मालूम? 10 राउंड्स के ऊपर, बहुत लंबी फाइट गई थी वो, बहुत लंबी फाइट थी। आखिरी में मोहम्मद अली को चलने नहीं आ रहा था वो फाइट में। ओके। तो ऐसा मोहम्मद अली की भी एक इंटर रूल्स फाइट हुई थी उसकी भी वहां पे, उन्होंने भी उसमें एंजॉय एक्सट्रीम कर। रूल्स फाइट करे। हाँ, एंजॉयमेंट तो दोनों का भी था। वो फाइट को विन दिए या नो कॉन्टेस्ट दिए याद नहीं है, बट वो फाइट हुई थी, अच्छी थी। तो ऐसे ही ट्रू बेस्ड इवेंट्स को लेके एमएमए स्टार्ट हुआ, और एमएमए वहां से जो है हल्लू हल्लू एमएमए में रूल स्टार्ट हुए, वेट क्लासेस स्टार्ट हुए, तब जाके आज एमएमए इतना क्लीन गेम है। नहीं तो एमएमए पहले क्लीन गेम नहीं था, एमएमए बहुत जंगली गेम था, बोल रहा हूं मैं आपको, सीधा जंगली। बहुत जंगली गेम था। आप उठा के पटको, अभी आपको क्या है मालूम, 12 to 9 एल्बो बैन कर दिए, और बहुत सारे चीजें हैं। यानी कि अब आप अगर सामने वाले के माउंट पे बैठे हुए, राइट, पहले आपको ये एल्बो अलाउ था, अब आप ये वाला मार सकते हो, बट डायरेक्ट ड्रॉप एल्बो अलाउ नहीं है। ये मार सकते हैं आप, ये नॉर्मल है, बट डायरेक्ट ऊपर से फेस पे ऐसा खड़ा एल्बो ड्रॉप करना बैन कर दिया, पहले अलाउ था। ओके। मारते पटके ब्लड जाता था। तो बहुत सारे चेंजेस आए। उसके बाद एथलीट्स का भी सोचे कि एथलीट्स का भी कैसा है वैसा है, और थोड़े फाइट्स ऐसे हुए एमएमए में जहाँ पे एमएमए को पुश करे, समझिए। जैसे कि कॉनर खबीब की फाइट हो गई, राइवलरी जो चली ना फाइटर्स की, वो राइवलरीज के वजह से गेम को हाइप मिला, एमएमए बहुत ज्यादा ग्रो हुआ। जैसा जॉन जोन्स और डैनियल कॉर्मियर की राइवलरी चली, खबीब और इसकी है कॉनर और नीट दियाज और ब्रॉक लेसनर का भी किसके भी चला था। ब्रॉक लेसनर का राइवलरी किसी से नहीं चला, ब्रॉक लेसनर सबसे एक फाइट करा, 2 फाइट्स नहीं। हाँ, एक फाइटर है फ्रैंक मीर बोल के है, उसके साथ 2 बार फाइट हुई इसकी। फर्स्ट फाइट में ब्रॉक लेसनर को जो है फ्रैंक मीर एंकल लॉक ले लिया था, जबकि ब्रॉक की गेम अच्छी थी, एंकल लॉक से ब्रॉक को सबमिट कर दिया था, बट सेकंड में ब्रॉक लेसनर मारा। भाई जैसा इतनी बड़ी गेम में स्पॉन्सरशिप का बहुत अच्छा वेटेज रहता, मतलब एक स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत टफ है। अपने हैदराबाद में स्पॉन्सरशिप का कैसा है भाई सीन? अगर मैं आप 1 to 10 में अगर इफ आप रेट करो बोल रहे ना आप इसको, तो मैं रेट करूंगा सिर्फ 2। क्यों भाई 2? मतलब अपने कन भी अपने हैदराबाद में इवेंट्स तो हो रहे, क्लब्स तो कई खुल गए अपने कन भी। क्या है मतलब स्पॉन्सरशिप का 2%? समझाता हूँ स्पॉन्सरशिप का कैसा सीन है मालूम भाई। आप जो इवेंट्स हो रहे बोल रहे हैं ना, वो तो सही है, इवेंट्स हो रहे। इवेंट्स आजकल क्या हो गया मालूम, सिर्फ एक बिजनेस हो गया। क्योंकि अब मैं अगर इवेंट कर रहा हूँ, तो मैं एक एथलीट का रजिस्ट्रेशन फीस 3000 चार्ज कर रहा हूँ। ओके, 3000 चार्ज कर रहा हूँ। ये इवेंट का बोल रहे हैं आप? हाँ, इवेंट की बात बता रहा हूँ मैं। तो एक एथलीट का इवेंट का बात बोल रहे, इवेंट में 3000 रुपए। हाँ, अब आप लोग को रेसलिंग में नहीं रहता ये, हमारे यहाँ तो फ्री एंट्री है। हाँ, बट ऐसा नहीं रहता एमएमए में। एमएमए में आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना ही पड़ता, चाहे कुछ भी हो। यही तो हो गया ना, एमएमए बिजनेस हो गया ब्रो। रेसलिंग क्यों इतना हाइप है? 3000 रुपए एंट्री फीस, जस्ट 3000 रुपए, 2000 रुपए। हमारे जैसा हमारे कन हैदराबाद में बड़े सबसे बड़ी दंगल 2 हुए थे रिसेंटली, मैं जो देखा था मल्ला युद्ध में, तो टाइटल प्लेयर को तो 5 लाख रुपए दिए थे। परसों जो वीर तेलंगाना की स्थिति हुई थी उसमें 2 लाख रुपए दिए थे। एक टाइम पे बुलेट के गाड़ियां देते थे भाई। वो जर्नी, पहलवानों का जर्नी बहुत अच्छा, मतलब एक थोड़े दिन था, चांदी का ब्रूज मिलता था बोल के, मतलब एक फाइट की वजह से 3000 रुपए। युद्ध को मोटिवेट करते थे गिफ्ट देके भाई रेसलिंग में, इसलिए तो आज रेसलिंग इतना ऊंचा है। खुला बोल रहा हूँ मैं, एमएमए अगर आने वाले 20 साल में भी मेहनत कर लिया तो रेसलिंग के लेवल पे नहीं आ सकता। ये मैं एक एमएमए फाइटर रह के बात बोल रहा हूँ। ये बात से बहुत जनों को तकलीफ होने वाली है अब, लेकिन हक की बात बोल रहा हूँ, रेसलिंग के लेवल पे एमएमए कभी नहीं आ सकता, ना लेके आ सकते उसको। अपने हैदराबाद में नहीं लेके आ सकते ब्रो। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, हैदराबाद तो छोड़ ही दो। ओके, हैदराबाद तो छोड़ ही दो आप, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं ला सकते एमएमए को रेसलिंग के लेवल पे। रेसलिंग में आपको ना रजिस्ट्रेशन फीस है। रेसलिंग में क्या है, आपको एथलीट्स को बूस्ट करते, यूथ को बूस्ट करते। अब रिसेंटली हमारे भी क्लब से मुस्तफा भैया फाइट करे, हाँ कितने की लाख की उन्होंने कुश्ती जीती, 2 लाख रुपए की कुश्ती जीती। क्या उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस पे करके क्या 2 लाख की कुश्ती खेले? सिंपल है। अब वही आप ये मल्ला युद्धा की बात कर रहे हैं ना, मल्ला युद्धा के मैं आपको यहाँ 2 फेस बताता हूँ। देखो आप, मल्ला युद्धा रेसलिंग में रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करता
मल्ला युद्ध एमएमए इवेंट भी कराता हूँ, मालूम आपको? हाँ। मल्ला युद्ध का 4-5वां इवेंट होने वाला है एमएमए का। मल्ला युद्ध 1.0, मल्ला युद्ध 2.0, 3.0, 4.0, 4 इवेंट करा दिया मल्ला युद्ध। आपको मालूम, उन्हें भी 3,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करता हूँ। 2 फेस है उसके भी, देखो रेसलिंग में 0 फीस रजिस्ट्रेशन है, एमएमए में 3,000 रुपए रजिस्ट्रेशन है मल्ला युद्ध की। कंट्रोवर्सी का नाम लेने ना चाह रहा हूं मैं, चार्ज कर रही है। मल्ला युद्ध इवेंट तो लॉन्च कर रहे हैं सबका, एमएमए में भी, उसमें भी। बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी देखिए अब इसमें क्या है मालूम, मैं बोलता हूँ आपको, जब आप कमा रहे तो वाई स्टूडेंट आई, समझ सही रहे? है। आप एमएमए का आप इवेंट करा रहे, मैं एक रेसलिंग का इवेंट कराने वाला हूँ, मेरा नाम मल्ला युद्ध है, मैं रेसलिंग इवेंट्स कराता हूँ। रेसलिंग में मैं चार्ज नहीं करता हूँ, बस रेसलिंग में मैं अपना ब्रांड प्रमोट हुआ तो बस से बोलता हूँ। बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक एमएमए इवेंट कराना, बट मेरे को एमएमए की सच्चाई मालूम है कि अरे भाई एमएमए कोई भी फ्री में नहीं कराते, चार्ज करते एथलीट्स को, तो मैं भी क्यों ना करूँ। अब आप कमा रहे एमएमए के थ्रू, मैं कहीं को अपने जेब मैं पे क्यों लगाऊं? छोड़ूं भाई बाप, मैं फ्री में करना चाह रहा हूं तो करने देते। आप कर सकते, बराबर कर सकते ओके, आप। वो फ्री तो रोक रजिस्ट्रेशन टोक करो, नहीं है। आप फ्री रजिस्ट्रेशन करो, देखो कितने एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं एमएमए। आप मालूम है कि एथलीट चाह के भी फाइट नहीं कर सकता, क्यों मालूम? 3,000 रजिस्ट्रेशन फीस, मेडिकल्स के अलग से 2,000 रुपए पे करो। मेडिकल्स कराना पड़ता फाइट से पहले आपको। आपको HIV एड्स है, या आपको STIs है, या आपको कुछ भी मतलब बीमारियां है, स्टाफ इन्फेक्शन है, आपका ब्लड क्लीन है, या आप मतलब पूरा सिक्योर है फाइट करने के लिए, उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर मेडिकल चेकअप होना पड़ता है, जैसा हेपेटाइटिस A B C E ये रहता, और थोड़े उसमें टेस्ट आ रहे थे, ये टेस्ट आ रहे थे, तो ये टेस्ट आपको पूरा करा के फाइट करना। तो एक फाइट एथलीट लड़ना एमएमए वाला बोल तो 5,000 रुपए देना। भाई गरीब फाइटर स्टार्ट करा ट्रेनिंग, उन्हें कहां से 5,000 लेगा? 5,000 में उसका 20 दिन का खाना चलता घर का, मालूम? गरीब बोल रहा हूं मैं। बोलो बिजनेस हो गया जी एमएमए। मैं सिंपल बात बता रहा हूँ, कहीं भी रहो, हैदराबाद का कौन सा भी इवेंट का आप नाम ले लो, मैं बोलता हूँ सब बिजनेस है, फ्री में कोई भी नहीं करा था। और आपको मालूम, ये तो बिजनेस है सो है, इससे हटके भी बिजनेस है। ये मैं बैंगलोर में भी देखा, हैदराबाद में भी देखा, मैं मुंबई में भी देखा, ये तीन तो मैं यहाँ पे भी देखा। अब मेरे को एक एमएमए में रेफरी करना है, मैं एमएमए का रेफरी बनना चाह रहा हूँ। ओके। लेकिन स्किल रहो न करो, मैं बस एमएमए में रेफरी का मेरे को सर्टिफिकेट होना। आप एक इवेंट करा रहे अभी करंटली, ठीक है, आप एक इवेंट करा रहे XYZ, मैं एक एमएमए का इवेंट करा रहे, अब मेरे को रेफरी का सर्टिफिकेट होना। तो रेफरी का सर्टिफिकेट कौन दे सकते? जो इवेंट्स में आप रेफरिंग करे। ओके। तो अब मैं असल प्रोफेशनल में फर्क ऐसा होता, जो रेफरीज, अब मैं आपके ब्रांड में रेफरी कर रहा हूं तो आप मेरे को पे करते, यहाँ पे उल्टा है, मैं आपको पे करना तो आप मेरे को रेफरी का सर्टिफिकेट देके आप रेफरी बनने देते मेरे को। ये क्या चल रहा भाई, रिवर्स चल रहा है पूरा। सच बात बता रहा हूँ मैं आपको, गिव एंड झूठ टेक नहीं वाला बोल सीधे चल रहा है, गिव ओलिक टेक वो रेला। बिजनेस हो गया भाई, एमएमए बिजनेस हो गया। देखिए थोड़े जने हैं जो बैक टू बैक एमएमए कराते जा रहे और एथलीट्स को बूस्ट करते जा रहे। मैं रिसेंटली एक कैंप करा मुंबई में, वॉरियर ड्रीम सीरीज बोल के, उन लोग करा रहे, देखिए हर महीने कराते वो लोग इवेंट। संजीवन पदवाल सर बोल के है, हर महीने। अब मैं जो फाइट कर रहा हूँ ना, मेरे को रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, उल्टा मेरे को पे है वहां पे। ओके। एमेचर फाइटर्स को बोल रहा हूँ मैं, एमेचर फाइटर्स को तक वहां पे कर रहे। नाइस। आपका आने जाने का मुंबई का एक्सपेंस 5,000 वो अलग दे दे रहे। ओके। आप जीते तो आपको 10,000 कैश प्राइज है एमेचर फाइटर को, हारे तो भी आपको 5,000 है। बोले तो अगर आप हारे तो आपका एक्सपेंस और वो मिला के आपको 10 मिलते, हारे तो भी, जीते तो भी 15,000 मिल रहा है आपको। प्रोफेशनल को 45,000 पे कर रहे हो, प्रोफेशनल। तो ऐसा बूस्ट कर रहे। अब उनको क्या है मालूम, उनके क्लब में ही रिंग है बहुत बड़ा, वही इवेंट्स करा रहे और बहुत सारे एथलीट्स पार्टिसिपेट भी करे। हाँ, थोड़े यूथ के इवेंट्स रहते हैं जहाँ पे जो है उनको भी मतलब हर वक्त उन्होंने अपने जेब से खर्चा नहीं कर सकते, वहां पे उन्हें चार्ज करते 1,500, किसी को 2,000, ऐसा डिपेंड अपॉन रजिस्ट्रेशन चार्ज करते हैं। मेडिकल्स को आपको अलग से पे करना नहीं है वहां। बट जो बिजनेस करने वाले हैं ना, मेडिकल के अलग पे करो, इसके अलग पे करो, तो बहुत बड़ा हर चीज से इनकम है समझो उसमें। तो भैया मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है, जैसा उन्होंने बाहर जाके प्रैक्टिस कर रहे, अपने कहीं रह के क्यों प्रैक्टिस नहीं कर रहे उन्होंने? देखिए मैं सीन इसका ये बताता हूँ, इंडिया में प्रॉपर एमएमए गेम है ही नहीं। जब अगर आप हैदराबाद की बात करेंगे ना, हैदराबाद में तो 1000% नहीं। हैदराबाद के टॉप फाइटर्स है, जैसे कि महबूब खान है, उन्होंने आप क्या समझ रहे हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप इधर ट्रेनिंग करके मतलब वो हो गए, मतलब अब उन्होंने जो प्रोफेशनल फाइट्स खेल रहे उनके जो इतना अपर लेवल अप हुआ महबूब भैया का, तो उन्होंने यहाँ रह के ट्रेनिंग करे तो हुआ, समझ रहे आप। ही यूज्ड टू गो थाईलैंड फॉर एवरी 3 months, मालूम? 3 months थाईलैंड, फिर आते थे 1-2 महीने यहाँ, फिर थाईलैंड, फिर आते थे, फिर यहाँ थाईलैंड।
अब दागिस्तान जा रहे, हाँ रशिया। रशिया दागिस्तान जा रहे, दागिस्तान में ट्रेन कर रहे हैं, खबीब का जो विलेज है वहां पे ट्रेनिंग को जा रहे हैं। अब उनको क्या जरूरत, आप बोलो इतना लेवल पे आके फिर भी उनको ट्रेनिंग की क्या जरूरत। ये गेम ऐसा है जहां पे आप जितना आपके ऊपर के एथलीट्स के साथ ट्रेनिंग करेंगे वो लेवल आपका हो जाता है। अब सपोज मैं पहली सीढ़ी पे हूँ, मैं दूसरी सीढ़ी वाले के साथ ट्रेन करा तो मेरा लेवल दूसरी सीढ़ी पे आ जाता। वैसे आप बढ़ते रहते हैं, एक जगह आप ट्रेनिंग करके कभी नहीं बन सकता है। अब एग्जाम्पल, एक क्लब है मेरा, मेरे क्लब में एक तकरीबन 30 फाइटर्स है, मैं 30 फाइटर्स के साथ हर वीक स्पारिंग कर रहा हूँ, वगैरह कर रहा हूँ। खेलते 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 मेरे को लकी गेम मालूम हो जाती। अपन अब एक दूसरे को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, अरे भाई इसका सिग्नेचर मूव ये है, नहीं ये छोड़ते मैं स्लिप करता हूँ, मैं मेरा काउंटर निकालता। तो अब दो फाइटर्स पार्टनर्स क्या रहता मालूम, रीड कर लेते हैं एक दूसरे को। तो आप यूएफसी फाइटर्स को ले लो भाई, फॉर एग्जाम्पल यूएफसी फाइटर्स, आप क्या समझ रहे, यूएफसी फाइटर्स खाली पीली यूएफसी फाइटर बन गए। उन लोग कितनी हार्ड ट्रेनिंग करते होंगे, उनका क्लब कितना अच्छा रहता होगा, इवन दो उनका क्लब अच्छा रहने के बावजूद भी लोग फिर भी दूसरे क्लब्स को जाते ट्रेनिंग को। ओके, यूएफसी फाइटर्स चैंपियंस की बात बता रहा हूं मैं आपको। ओके, ऐसा जाके प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, क्योंकि एक ही क्लब में आप कंटिन्यू ट्रेनिंग नहीं कर सकते ब्रो, आप सबको समझ जाते, सबकी गेम क्या है, आपका दिमाग को मालूम होता है, अपनी मेमोरी, ह्यूमन मेमोरी किसको बोले, हरफन मौला है अपन लगा। इंसान की मेमोरी इतनी शार्प है। अब एक साथ अब मैं आपके साथ गेम कर रहा हूँ, मतलब रीड हो जाती बॉडी को पूरा, अपन को रीड हो जाते। अपन अगर अपन नहीं भी चाहे तो अपना मसल मेमोरी रहता, खुद ब खुद वो हो जाता मालूम, खुद ब खुद। अरे आप जैप छोड़ता क्लोज में आया बोल के आप स्लिप करके पंच निकाल देते, कंफर्म है समझो। हाँ, तो एक दूसरे को रीड करना अपन स्टार्ट कर देते ब्रो। तो एक ही क्लब में आप कंटिन्यूस ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो आपको अगर गेम बदलना है, अब आपको क्या मालूम आपका अपोनेंट क्या आपके पार्टनर के जैसे खेलता नहीं, कैसे अपोनेंट्स आते, वैसे के लिए आपको क्या है, चेंज करना पड़ता। इवन देखो एडेसानिया उन लोग है, शॉन स्ट्रिकलैंड है, शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट एलेक्स परेरा के साथ हुई थी, एलेक्स परेरा नॉकआउट करा था, वो ब्रूटल के हो। अब आपको मालूम दुश्मनी अलग, राइवलरी अलग है, दोनों की फाइट हुई, दोनों लड़े, इन्हें उसको हरा दिया। शॉन स्ट्रिकलैंड एलेक्स परेरा के साथ ट्रेन करता, उसकी फाइट रहे वक्त एलेक्स उसका क्लब को जाता, एलेक्स की फाइट रहे जब इन्हें जाता, जबकि दोनों भी एक ही सेम वेट में है। अब एलेक्स परेरा एक ऊपर के वेट में मूव हो गया। तो आप इवन यूएफसी फाइटर्स खुद क्लब बदलते ट्रेनिंग के लिए। तो जब अगर आप हैदराबाद की बात करेंगे ये, तो देखिए भाई खुली अल्फाज है, प्रॉपर एमएमए गेम हैदराबाद में नहीं है, लेकिन वो लेवल का नहीं है। मैं ये बोल सकता हूँ आप एक नेशनल फाइटर बन सकते हैं, आप एक अच्छे लेवल के फाइटर्स बन सकते हैं हैदराबाद, इंडिया लेवल के फाइटर बन सकते हैं। बट इफ यू आर, अगर आपको इंटरनेशनल खेलना है या आपको सेमी प्रो प्रोफेशनल में जाना है, तो आपको ये ट्रेनिंग काफी नहीं है। अब आप हैदराबाद में देखो फॉर एग्जांपल, अच्छे फाइटर्स जो हैदराबाद के रहते हैं बाहर जाके ट्रेन करते हैं। अब यहाँ पे एक अपने का एक अच्छा फाइटर था जो ओडिशा से आके सालों से यहाँ रहा भाई बेचारा, आज उन्हें एमएफएन के साथ साइन कर लिया। हम दोनों एक ही साथ एमएफएन का कॉन्ट्रैक्ट फाइट खेलने गए थे, मैं हार गया था, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला। 7 फाइट बैक टू बैक पूरा दिन, 1-2 दिन में खेला, वो पूरा ब्लास्ट हो गया था, बट सबको मारने के बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला वो वेट में। उसको जरूरत क्या है, उन्हें हैदराबाद में ट्रेनिंग छोड़ देके उन्हें जाके वॉरियर कप में ट्रेनिंग कर रहा, दिल्ली में ट्रेन कर रहा हूँ। रीजन क्या है, हैदराबाद में आपको अच्छे लेवल के प्रॉपर एमएमए फाइटर्स नहीं मिलते। चाहे तो आपको एकदम रेसलर मिल जाते हैं, आपको मिक्स करके खेलने वाले प्रॉपर एथलीट्स नहीं मिलते ब्रो, वही तो इशू है ना। ओके एमेचर लेवल पे देखिए, अब समझ में आया। एमेचर लेवल पे आप एक अच्छे पहलवान है, रेसलर है आप एक अच्छे रेसलर है, आप ना अच्छे एमएमए फाइटर्स को आप आराम से मार ले सकते। कहाँ पे, सिर्फ एमेचर लेवल पे। जब आप प्रोफेशनल की बात करेंगे ना, सामने वाला भी क्रेजी रहता। प्रोफेशनल फाइटर कैसा रहता, हर बैकग्राउंड वाले स्पोर्ट वाले को कैसा डील करना उसको मालूम रहता, नॉलेज रहता उनके। एक अगर रेसलिंग बैकग्राउंड का है तो मैं ज्यादा रेसलिंग शूट करता हूँ, तो मैं उसको स्ट्राइक में रेंज बना के खत्म करता हूँ, फिनिश करता हूँ, उसका माइंडसेट ऐसा रहता। समझ रहे आप। तो आप बोलेंगे कि मैं एक रेसलर हूँ, मैं सबसे तोप हूँ, मैं जिसको बोले उसको मार दे सकता हूँ, तो नहीं हो सकता भाई। ओलंपिक लेवल के रेसलर, आप बिलीव नहीं करते, हेनरी सेजुडो ओलंपिक चैंपियन है रेसलिंग का, फ्री स्टाइल का ओलंपिक चैंपियन इजीली बन जाते नहीं, बहुत बड़ी जर्नी है। कितनी बड़ी जर्नी है। ओलंपिक चैंपियन है हेनरी सेजुडो। मेहराब दवालिशविली जो रिसेंटली अब करंट यूएफसी का जो बैंटमवेट चैंपियन है, आप बिलीव करते हो उसको तकिए को उठा के फेंके जैसा इजीली उठा के फेंक रहा था। एक पहलवान उतनी जल्दी हाथ में आता दाव में नहीं आता, पहलवान आता उतनी जल्दी दाव में, ओलंपिक रेसलर है उन्हें फिर इजीली तकिए को ऐसा उठा रहा, फेंक रहा, मार रहा है में। रेसलर कुछ एक जो रेसलर नहीं है, नॉन रेसलर आके उतना बुरा टेकडाउन दिया, दावा मार दिया एमएमए में, मार के उसको फिनिश कर दिया बेल्ट। इसके बाद
तो आप कभी भी ये नहीं बोल सकते, मतलब मेरा ये बात बोलने का रीजन क्या है, हैदराबाद में क्या चीज है मालूम, इफ अपन रेजलर है तो अपन ना, अरे रेजलिंग है अपने कान बहुत अच्छी है, बस जाके लड़ ले सकते, नहीं, जो गेम आप खेल रहे प्रॉपर पूरा रीड करो, रीड गेम करके पूरा गेम। अगर आप प्रॉपर एमएमए कर रहे हैं तो आपकी बॉक्सिंग भी परफेक्ट रहना, आपका किक बॉक्सिंग भी परफेक्ट रहना, आपका जो है म्यूथाई भी परफेक्ट रहना, ग्राउंड गेम, ग्रैपलिंग, जिजिट्सु पूरा मिक्स करके खेलो आप। खाली आप बोल रहे कि मैं सिर्फ रेसलिंग के थ्रू खिला दूंगा, एक फाइट जीतते आप, 2 फाइट जीतते, 3 फाइट जीतते, जैसा आपका लेवल होता है, ऊपर के लेवल का फाइटर आया तो उसको मालूम है आप रेसलर है तो आपको एक साथ कैसा डील करना उसको मालूम है, समझ रहे। तो ऐसा था, जब अगर हैदराबाद की अपन बात करेंगे तो हैदराबाद में वो लेवल नहीं है एमएमए का, जिसकी वजह से बाहर जाके ट्रेन करना पड़ता है। इवन मैं खुद मेरी एमएफएन की फाइट से पहले मैं कैंप के लिए मुंबई में जाके 2.5 महीने कैंप करके आया, ट्रेनिंग करके आया। रीजन क्या है, हैदराबाद में वो गेम नहीं है, मेरे लेवल के फाइटर्स नहीं है, ये सब सीना है। तो अभी गेम आना बोले तो फाइटर्स पैदा होना, फाइटर्स कब पैदा होते हैं, जब स्पॉन्सर्स मिलता है उन लोग को। यहाँ से पॉलिटिशियन सपोर्ट नहीं करते, यहाँ पे खुद के क्लब के कोचेस सपोर्ट नहीं करते, बहुत रेयर। तो उससे क्या हो जाता मालूम, फाइटर का दिल बढ़ जाता, कहीं और ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे स्पॉन्सर मिल जाता। वही अगर आप बाहर जाओ, एक अच्छी फाइट खेलो, आपको ऑन द स्पॉट स्पॉन्सर मिल जाता। रशिया में आपको कैसा है समझ रहे, आप सीन आपको मालूम है, मेगा बिफैप एक अच्छा नेशनल परफॉर्मेंस के साथ नेशनल खेल लो, खाली आपको स्पॉन्सर है वहां पे, गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर है। जबकि एमएमए ओलंपिक गेम है नहीं। अब इंडिया में क्या बोलते, एक रीजन बना देते हर चीज का, क्या रीजन बोलते, एमएमए को गवर्नमेंट कहीं को नहीं सपोर्ट कर रही बोलते, क्या बोलते, अरे ओलंपिक गेम ही नहीं है तो कहीं को करना। बट मैं कसम खुदा की बोल रहा हूँ, कौन से कंट्री में ओलंपिक गेम है एमएमए बोलो आप, नहीं है, कौन सी भी आयरलैंड में है, नहीं है, रशिया में है, नहीं है, यूएस में है, नहीं है। फिर वाई वो गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रही है लोग को, भाई नहीं है ना, ओलंपिक में कहीं को सपोर्ट करूं बोल रहा हूँ, की भी गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट को खाली बहाना होना जी, कौन सी भी चीज का, खुली बात बोल रहा हूँ, हर चीज पे बहाना होना है। सही है, ठीक है, चलो अब बोल रहे ना आप, ओलंपिक स्पोर्ट वालों को क्या उखाड़ लिया, कौन से बॉक्सर्स को आगे बढ़ा दिए, कौन से रेसलर्स को आगे लेके चले गए ओलंपिक तक, बोलो आप अपने हैदराबाद तक। हाँ बोल रहा हूँ, सही है, किसको लेकर, ठीक है एमएमए ओलंपिक गेम नहीं है, राइट। आखरा कई जनों को एक क्वेश्चन आना अपने स्पोर्ट्स में, जैसा मैं पहलवानी में इंटरव्यू करता हूँ, हर नेक्स्ट प्रेजेंट है, सो बच्चों को एक क्वेश्चन आना उनके दिमाग में, एक क्वेश्चन मैं खुद बोलता हूँ, आखिरी रिक्रूटमेंट कब हुआ अपने तेलंगाना में, ये क्वेश्चन किसको भी नहीं आ रहा। जियो पास हो रहा, हर साल स्पोर्ट्स का जियो पास होता, मतलब उसका एक बजट निकलता, जैसा हरियाणा में 600 करोड़ 700 करोड़ हरियाणा का स्पोर्ट्स बजट रहता, बराबर। तो अपने तेलंगाना का स्पोर्ट्स बजट क्या है, पब्लिक को नहीं मालूम, एक स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं मालूम कि स्पोर्ट्स बजट क्या है, सिंपल है वो। एक हर गेम वाले को, जैसा एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट खेलता, स्टेट खेलता, यूनिवर्सिटी खेलता, नेशनल को जाता, इंटरनेशनल को जाता, उसके खुद के स्टेट में बजट क्या है, उसके स्टेट नहीं मालूम, में जियो क्या है नहीं मालूम, बजट क्या है वो तो छोड़ दो आप, उसको स्पोर्ट्स बजट किसको बोलते हैं बोलो, वही नहीं मालूम होता उसको। ये बात हकीकत। अब एमएमए फाइटर्स है, दुनिया के एमएमए फाइटर्स है, अब तो एमएमए फाइटर्स कोचिंग भी दे रहे। ओके, अब आप ये देख रहे होंगे हर थोड़े लोग क्लबा खुल जा रहे, सो इधर बोले बच्चे क्लबा डाल ले रहे। अब उसको बुला के आप पूछो एमएमए कहाँ से निकला, पूछो उसको नहीं मालूम, पैंक्रेशन क्या है उसको नहीं मालूम, एमएमए असल था कैसा नहीं मालूम, यूएफसी कब फॉर्म हुआ नहीं मालूम, बेसिक जनरल नॉलेज ही नहीं है, आप वो स्पोर्ट कर रहे, क्या फायदा आपको। सही है, तो आप ये छोड़ दो, आप तो बोल रहे स्पोर्ट्स बजट कितना है बोल रहे, वो तो छोड़ दो, आप स्पोर्ट्स बजट क्या है वो क्वेश्चन पूछा, आप नहीं मालूम उनको। सही है, यही बात ही है भाई, कितना अग्रेशन में आपका जर्नी चल रहा, पर्सनल लाइफ का क्या है भाई, पर्सनल लाइफ में कुछ रिलेशन मतलब किस चीज पे बोल रहे हैं आप, गर्लफ्रेंड? अरे लाल नहीं था, देखिए मेरी एक आदत है, मैं माइक पे कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, था मैं भी ये चीजों में था। आपको मालूम होना चाहिए मैं एक म्यूजिशियन था पहले, नाइस, मैं रैपर था। अगर आप मेरा पिछला पॉडकास्ट भी देखेंगे तो उस पर बहुत डिटेल में बात करा मैं मेरी म्यूजिक लाइफ के ऊपर। अभी मेरे अपकमिंग और 2 पॉडकास्ट है, तो जो है मैं थोड़ा अभी बिजी फाइट्स रहने की वजह से वो अभी अटेंड नहीं कर सका, तो अभी उन्होंने भी जरा सऊदी गए हुए, यूथ केयर के साथ भी मेरा एक पॉडकास्ट आने वाला है, वो प्रॉपर म्यूजिक के ऊपर है, वो क्यों आप म्यूजिक छोड़े, रीजन क्या था बोल के। तो म्यूजिक जर्नी मेरी सब अच्छी जा रही थी, और मतलब कैसा रहता मालूम, जो आप सोबत में रह रहे ना, वो एग्जाम्पल 1000% करेक्ट है। अपन लोग बोलते कि अब मैं 100 शराबी में बैठ के मैं दूध पीऊंगा, मैं बोले तो नहीं हो सकता हो, सही है, क्योंकि आप एक दिन नहीं पीएंगे,
दो आप दिन नहीं 100 दिन पीएंगे। नहीं पीएंगे, एक 2 महीने, एक 10 महीने नहीं पीएंगे, हाँ। लेकिन जैसा जैसा क्या होता है आपकी दोस्ती बढ़ती, बॉन्ड बढ़ता है आपके दोस्तों के साथ आपका, तो क्या होता, उन्हें नहीं भी बोला तो आपका दिल बोलता बिल्ला पी रहे हैं। एक बार बोलते, वो एक बार 2 बार होता, 2 से 3 होता। मैं खुद का बात बता रहा हूँ, म्यूजिक में मैं जितना खराब हुआ था उतना खराब मैं कहीं भी नहीं हुआ। मैं सिगरेट पीता था, एक दिन में 24 सिगरेट पीता था पर एक डे। डब्बा। एक डब्बी सिगरेट खत्म करता था, वो भी गरम सिगरेट की। ओके। वो सबसे लॉन्ग चलने वाला सिगरेट है, बहुत बड़ा सिगरेट। फिर आई स्मोक वीड, सिंपल बोल रहा हूँ मैं माइक पे, इसलिए बोल रहा हूँ कि युद्ध को मालूम होना। मैं इतने गंदे रास्तों पे था, मैं इतने गंदे रास्तों पे था जिसकी कोई हद नहीं है भाई। अब लोग बोलते, अभी भी बहुत जने मेरे को ये बोलते हैं, भाई तू म्यूजिक कहीं को छोड़ा रहे, भाई तू स्पोर्ट के साथ पैसे म्यूजिक से अच्छा कमा रहा था ना। सही है। ये रीजन से छोड़ा मैं। अच्छा, अपने अब आप एक रैपर के साथ स्टूडियो में बैठ रहे, चिल कर रहे, ठीक है, अब आपके अपकमिंग एल्बम आ रहा है आपका, अब एक 10 रैपर्स के साथ स्टूडियो में चिल कर रहे, क्या क्या प्रोजेक्ट से बात कर रहे, तो आप क्या समझ रहे हो, नॉर्मली चिल होता समझ रहे। कोई वीट पीता, कोई गांजा पीता, कोई शराब पीता, चिल बोले, उन लोग का चिल बहुत डेंजर था। मैं जब भी कौन से भी रैपर्स के साथ स्टूडियो में चिल करने जाता था, वीट चलता था। और हम लोग एक पार्टी में गए थे, जो टेक्नो पार्टी बोल के, टेक पार्टी बोल के होता, तो वहां पे टेक कह रहा था, गाने वाने प्ले नहीं होते वहां टेक पार्टीज में, खाली बीट्स प्ले होते। तो गोवा में ज्यादा होते, अंग्रेजा ज्यादा आके करते गोवा में टेक पार्टीज, रेव पार्टीज बोलते उसको। तो एक LSD बोल के एक आता, आपको मालूम है इस चीज के बारे में? सुना भैया, सुना। तो ऐसी नशे की चीज है वो आप सिर्फ जबान पे रख लेना, आपके हाथा पैरा 20 घंटे बोला आप नाचते म्यूजिक में, डुन 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 सारी शरीर नाचते रहे। गोवा में आप नोटिस करोगे रेव पार्टीज में जो लेडीज जेंट्स ब्रेड्स करा के रहते देखो बालों को, समझ में आ गया। और ये क्या बोलते हैं लोग को, शिवा रिदम बोल के सुने आप? उसको यूट्यूब पे कुछ बोलते हैं, शिवा रिदम्स बोल के, रिदम्स चलते रहते। वो बीच में एक यूट्यूब पे भी चला था देखो, रे नंदिनी बोल के वो चला था। तो उस पे क्या करते मालूम, रेव ऐड कर देते, वो एक टाइप का बीट रहता जो खाली समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो गोवा में ज्यादा चलते ये रेव और टेक्नो पार्टीज, जहाँ पे आप कैसा रहता मालूम, आप कंटिन्यू चलता हो, 2 दिन 3 दिन का इवेंट आता हो, रेस्ट रात सुबह चलो चलते रहो, आप खाली चलते रहो, पीते रहो, खाते रहो, वहीं नाचते रहो, सो जाओ, वहीं नीचे लेट जाओ। आपको मालूम गोवा में ज्यादा होता है, बट इंडियंस से ज्यादा अंग्रेजा रहते हो पार्टीज में, मालूम LSD मुंह में रख लेके कंटिन्यू नाचते रहते। तो ये बहुत सारे चीजें हैं, मेरे को ये सब चीजों के बारे में नहीं मालूम था, आप बिलीव नहीं करते। अभी भी मेरे पेरेंट्स को नहीं मालूम मैं स्मोक करता था बोल के। तो सिगरेट तो छोड़ दो आप, मैं वीड भी पीता था मालूम आपको। ये बहुत सारे चीजें थे जिसका रीजन था, बट एक चीज था, मैं गिव अप नहीं करा, मैं खुद पे हिम्मत रखा, मैं बोला मेरे को छोड़ना है। क्योंकि जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं ना, मैं फिल्म्स में भी काम करा, तो जब आपको फेम मिलना स्टार्ट हुआ था, जब आपको जो है पब्लिक से नाम होना स्टार्ट हुआ था, अरे मात भाई एक रैपर है, ये है वो है बोल के, उसके बाद ना आप स्टेप बैक लेने के वास्ते सोचते, क्योंकि अब ऑलरेडी एक चीज छोड़ दिए, अब घर वाले आपको दूर कर दिए, आप स्टडीज छोड़ दिए, अब आपका जो भी करियर है म्यूजिक है। उसके बाद अगर आप म्यूजिक से पैसे कमा रहे हो, उसके बावजूद आप एक स्टेप बैक लेने के वास्ते थोड़ा हलचल करते, थोड़े दिन तो करते ही नहीं। सही बोले भाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं सिर्फ इंटर पढ़े हुआ, पोजीशन पे आगे बाद एक चीज को छोड़ना, एक फेम आगे बाद छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं कई जनों को देखा, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। इसलिए मेरे को पिछले पॉडकास्ट में एक क्वेश्चन यही था लास्ट में, के सबसे बड़ी कुर्बानी जिंदगी में क्या दिया, बोलता मैं यही दिया। क्योंकि मैं सिर्फ इंटर पढ़े हुआ, आपको मालूम, इवन दो मेरे को 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। मैं रेडियो जॉकी था, मैं इवेंट मैनेजमेंट करा, और क्या बोलते सो BPO में इंटरनेशनल डोमेस्टिक 2 भी करा, तो मेरे को कहीं भी जॉब लग जाती, बात वो नहीं है। लेकिन वो टाइम पे मैं इंटरमीडिएट पढ़ के छोड़ दिया था, मेरे से घर वाले दूर थे, घर वाले नाराज थे, मतलब स्टडीज छोड़ दिया करा, मैं पूरे पढ़े लिखे खानदान में मैं अकेला पहला पर्सन जो स्टडी छोड़ दिया बीच में, और आज भी मैं सिर्फ इंटर करे हुआ हूँ, उसके आगे मैं कुछ भी नहीं पढ़ा। तो वैसे टाइम पे म्यूजिक में मेरा जर्नी बन रहा, फिल्म से मेरे को ऑफर सारे गानों के, पैसे कमा रहा हूं मैं, सब सेट चल रहा,
अब मैं पीछे हट गया तो फिर मेरे को ऐसे स्टार्ट करना है, समझ रहे हैं आप? सही है। फिर ABCD से स्टार्ट करना, इंटर छोड़े हुआ हूं मैं, फिर अब दूसरे करियर में अगर मैं स्टार्ट करूं, MMA तो चल रहा ही था मेरा, लेकिन जब से मैं म्यूजिक स्टार्ट करा MMA छूट गया मेरा 2 साल तक। मैं तकरीबन 112 kgs वेट चल रहा था मेरा, जब कल्ले ऐसे थे, मुच्छी ऐसा रख के, मतलब बहुत गंदा लुक था मेरा पूरा, ये कटा लेके ये बाला साइड में छोड़ लेना। तो मैं कहीं से भी आपको एथलीट नहीं दिखता था, जब इतना स्मोक स्मोक स्मोक, जब देखो जब बैंडना बन लेके फिरना ये करना। तो ट्रू बेस्ड इवेंट्स बोलता हूँ मैं आपको ऐसे, जो मेरे साथ रियल लाइफ में हुए थे, और वहां पे मैं समझा कि ऊपर वाला नहीं चाह रहा कि मैं ये फील्ड में रहना। एक बार क्या हुआ, रमजान में आपको मालूम होगा ना रमजान कैसा रहता है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। हाँ, हॉलीडेज रहते हैं आपके, तो बहुत गंदे से गंदा आदमी भी क्या होता, अच्छा हो जाता। वो तो 30 महीने बहुत शिद्दत से 30 रहते दिन, हाँ शिद्दत, गंदे से गंदा आदमी अच्छा होता, नमाजा पढ़ता। मैं नमाजा छोड़ देता था मालूम आपको। रमजान में मेरा मेरा लुक कैसा रहता था मालूम, हम लोग मादापुर में चिल करते थे पूरे मिलके, मादापुर में पूरे रैपर्स एक्टर्स वगैरह बैठ के वहां रहते थे। तो मैं रमजान में, या तरावी चलते रहती थी, इधर मैं शॉर्ट्स, ढीली टी शर्ट, आंखों में व्हाइट कलर की ऐनक, ये बांदाना वगैरह बांध के करके, और पूरे रोड पे मोहल्ले के लोग देख के बोलते थे। जब मेरे को एक चिढ़ थी, अरे लोग कुछ भी बोलने दो, लेकिन समझ में आया हल्लो हल्लो क्या। तो मेरे साथ 3-4 ऐसे ट्रू बेस्ड ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से मैं समझा कि ऊपर वाला नहीं चाह रहा। पहला इवेंट ये था, मैं ये बोल रहा हूँ सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी एक आदत है, मेरे को बच्चे बहुत पसंद, सीरियसली छोटे बच्चे मेरे को बहुत पसंद, हद से ज्यादा पसंद। तो अभी भी मेरा दिल नहीं लगता रहता, तो मैं दोस्तों का ज्यादा नहीं जाता हूँ, खालाओं के घर पे जाके बच्चों को ले लेके बैठ आता हूँ, करता हूँ। इवन मोहम्मद पलान के बच्चे हैं, आयशा इसाखुल्लों के साथ खेल लेते रहता हूँ, मेरे को बच्चे बहुत पसंद। तो मेरे साथ एक ऐसा इवेंट हुआ था जब मैं म्यूजिक में था, रमजान में हुआ था ये सीन। तो हमारे घर के सामने क्या है, घर टूट गए थे, ओपन जमीन थी। तो मेरे भाई के एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे को भी बहुत चाहते, उनको मालूम मैं कैसा हूँ, भाई के दोस्त थे। हुआ क्या, वो उनके कुछ रिलेटिव्स बाहर से आए थे, जिसमें एक छोटी बच्ची भी थी। तो पूरे बच्चे गली में साइकिल चला ले रहे थे, खेल ले रहे, कर ले रहे थे। तो अब मेरा रैपिडो से मैं माधापुर जा रहा था, रैपिडो वाला आने वाला था। तो मैं क्या करा, जब तक ये बच्चे खेल ले रहे कर ले रहे थे ना, बच्चों के साथ खेल ले रहा हूँ, कर ले रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, आप ऐसे कई कू है अंकल, बोले तो मैं एक मैजिशियन हूँ, मैजिक करके दिखाता हूँ, दिखाऊं क्या मैं मैजिशियन का लुक, मतलब इन लोगों को अजीब दिखा, ये बैंडाना बन के था सर पे, मतलब ज्यादा माइनॉरिटीज ज्यादा थे वहां पे, मैं एक एकदम अजीब वो नमूना दिख रहा था ना पूरे लोगों में, बैंडाना बने हुआ, एकदम ढीली टी शर्ट मैं था, 5XL 6XL के टी शर्ट पहनता था, घुटनों तक टी शर्ट आ रहे थे। तो बच्ची को नहीं समझ में आया, छोटी बच्ची थी, तो ये क्या है बोलता, मतलब मैं मैजिशियन हूँ, मैजिक करता हूँ, ऐसा ऐसा करो मैजिक बोल के पूछा। तो वो हम लोग जहाँ ठहर गए थे वहां की जमीन खाली है, मतलब घरा है, वो जमीन तुटके थी। अब वो उतना ही था सीन, उसके बाद मैं रैपिडो आ गया, चले गया। उसके बाद के दिन इतनी बड़ी लड़ाई हुई एक चीज पे। हुआ क्या बोले तो, वो बच्ची के पेरेंट्स घर को गए, बाद बच्ची मजाक मजाक में बोली गए थे, वहां जमीन है, एक अंकल मैजिक शो दिखाता हूँ बोले, जमीन का नया अंकल मैजिक शो दिखाता हूँ बोले। अब उनके पेरेंट्स, उसमें क्या हुआ और थोड़ी गड़बड़ ये हो गई कि कौन की एक बच्चा जमीन पे लेके जाके मैजिक शो बोल के जमीन पे लेके गया, अंदर खाली जमीन पे, बात ऐसी हुई। सुनो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है हुई। अब इनको तो मेरे पे ट्रस्ट है, भाई के दोस्त को, अरे इन्हें कर ही नहीं सकता। तो लोग मेरे को सोचे इसने, गली में 3-4 अलग अलग बच्चों को पकड़े वो लोग, अरे कौन है कौन है। अब उन लोग उसको सही में गलत, सही में बच्चे के साथ गलत हुआ ही समझ रहे वो लोग। अब उन लोग को रियल स्टोरी क्या है नहीं मालूम। तो जब बाद में 3-4 दिन के तहकीकात के बाद उन लोगों को मालूम हुआ कि मोइस्ट, मतलब मेरा घर का नाम अलग है, इन्हें ठहर के था बोल के। अब आए मेरे घर पे, मेरे को बुलाए। तो अब वो बच्ची छोटी है, बच्ची को क्या मालूम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा था। तो बस बच्ची को बुला के पूछे, इनू थे क्या बोल के पूछे। तो बच्ची बोली हाँ इनू थे। अब वो बच्ची को क्या मालूम क्या बात पे क्या बात चल रही। बच्ची को बस पूछा इनुज थे क्या, बोलते इनुज है, बोलते मेरा गला पकड़े, मेरे को मारना शुरू कर दिया, भाई के दोस्त मारना शुरू करे। मैं बोल रहा हूँ मैं, अरे मैं कैसा कर सकता हूँ, बोले तो अरे तू कराई बोल रहे। अब पूरे महल्ले में थोड़े बड़े लोग आए, उनको मालूम मैं कैसा हूँ। उन्होंने बोले इन्हें म्यूजिक कर रहा, इसके साथ इतने सारे मतलब लड़कियां रहते करते, तो उसको क्या जरूरत है एक बच्ची के साथ ऐसी हरकत करने की। तो वो बाद में जाके मसला सॉर्ट हुआ पूरा, जब उसको प्रॉपरली कैमरे में देखे करे, जब जाके सॉर्ट हुआ।
लेकिन मोहल्ले में एक नाम मेरा खराब हो गया था ना भाई, सही बात बोले, समझ रहे। छोटी सी बात। अब उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन मैं गली के बाहर जा रहा हूँ तो बच्चे पूछ रहे हैं क्या करे भाई तुम, क्या हुआ था मसला, बोले तो कितनी बेइज्जती की बात है मेरे लिए, बट वो सॉल्व हो गया। हल्लो लो, देखो इज्जत देने वाला भी ऊपर वाला है, जिल्लत देने वाला भी ऊपर वाला है, बट ये एक ट्रू मोमेंट इसलिए हुआ था मेरी लाइफ में ताकि ऊपर वाला बताना चाह रहा था तुम ये फील्ड के लिए तुम नहीं बने, तुम कोई और फील्ड के लिए बने। तो आप बिलीव नहीं करते, ऐसे बहुत सारी चीजें में मेरा एक एल्बम रिलीज होने वाला था 12 गानों का। वो एल्बम को मैं पब्लिक को 2 साल से रुका के था, गुनेगारी था एल्बम का नाम, जिसमें बहुत सारे दूसरे रैपर्स के साथ कोलैबोरेशन था। वो इवन पुणे के भी 2 रैपर्स थे उसमें। तो कब से की रुका है एल्बम, एक दिन कल रिलीज हो रहा समझो एल्बम, एक दिन पहले मैं अनाउंस करा के मैं म्यूजिक छोड़ दिया। क्योंकि एक चीज कनेक्ट हुई थी मेरे को, एक स्कॉलर थे इस्लामिक, उनकी एक चीज कनेक्ट हुई, मैं छोड़ दिया म्यूजिक। आप बिलीव नहीं करते, उससे ज्यादा सुकून मेरे को स्पोर्ट लाइफ पे है। मैं हेल्दी हूँ, पहली चीज, मैं स्मोक नहीं करता हूँ, मैं अभी भी स्मोक करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ। मैं देखिए चेन स्मोकर से आप सडन छोड़ सकते स्मोकिंग नहीं, मुश्किल। तो मैं कैसा करा साइंटिफिकली, डेली में 24 सिगरेट से उसको आधे करा, 12 सिगरेट करा, 12 से मैं उसको 4 करके 1 तक आया पहले। फिर जैसा 1 पे आया मैं बोला 1 दिन और पियेंगे, आज पिए कल नहीं परसों पियेंगे। फिर 4 दिन के बाद हल्लू 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 करके अभी कैसा है, मैं 3 मंथ्स में नहीं तो 2 मंथ्स में एक बार पीता हूँ, अभी भी पीता हूँ। वो कुछ भी इफेक्ट नहीं करता मेरी बॉडी को ना, और वो पिए तो भी कुछ मेरे को सुकून नहीं मिलता, सिंपल है। वो भी छोड़ दे सकता हूँ मैं, कभी तो भूल भी जाता हूँ, बट मैं अभी भी पीता हूँ, बोलना चाह रहा हूँ। ऐसा हल्लू 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 करके मैं अपनी मतलब ये गलीज चीजें छोड़ा। बट जो आप बिलीव नहीं करते, मैं पैसा आ रहा था, सिर्फ पैसा सुकून नहीं है, आपको मालूम है राइट। पीस नहीं था मेरी लाइफ में, ऐसे ऐसे इवेंट्स हो जा रहे थे जिसकी वजह से मेरा नाम खराब होते जा रहा था। अब आपको मालूम है, घर वाले सुनते अपनी बात, एक तो अपन घर में पहले खोटे सिक्के है पूरे है नहीं है, सही है। पूरे घर से सबसे हटके अपन निकले हुए। उसके बाद एक ऐसा सीन हो गया गली में, कह रहे बच्ची के साथ ये बच्चा ऐसा करा, बोले तो अब अपने घर वाले भी क्या अपनी साइड नहीं लेते। हाँ भाई तू करे चूंगा, तू ऐसे ऐसे लोगों में रह रहा, तू ये क्या क्या कर रहा कि ये सोचूंगी, ऐसे था घर वाले। लेकिन मैं उन लोगों को बोला कि मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ। जब प्रॉपर उसकी तहकीकात हुई, जब उनको मालूम, और अभी भी हम लोग दोस्त हैं, अभी भी अच्छे दोस्त हैं, भाई के जो दोस्त हैं ना अभी भी मेरे से अच्छा मिलते। बट एक गलत फहमी आपको इतना बड़ा शिकार बना सकती, आपकी पूरी मोहल्ले में इज्जत चली आती। बोला 1 महीना में कितना बड़ा, मेरे घर वाले तो ये तक भी बोल दिया तुम अब 1 महीने तक घर के बाहर नको निकलो। बोला मैं कहीं को नको निकलो, मैं जब गलती करे इसलिए तो मैं कहीं को नको निकलो भाई, मैं नहीं करा, मेरी सोच है इसने वैसी भाई, मैं क्यों करूं। लेकिन देखो ऊपर वाला जिल्लत भी दिया मेरे को वो टाइम पे, और अब मेरी इज्जत भी है। अब मैं गली के बाहर निकला बॉक्सर, इज्जत भी है। तो ऊपर वाला चाह रहा था कि मैं वो नहीं करना, बट मैं वो करा, खैर उससे निकला। फिर मैं सोच रहा था वापस से स्पोर्ट्स कैसा स्टार्ट करूं, अभी छोड़ दिया, करा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरे को जो है मोहम्मद भाई आए मेरी लाइफ में, उनकी तरफ से मेरे को स्पॉन्सर स्टार्ट हो। उन्होंने मेरे से दूर हो गए थे, उन्होंने स्टार्टिंग में बोले थे सपोर्ट करते बोल के, जैसा उनको न्यूज आई कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, वीट पी रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे से इतने नाराज थे, उन्होंने मेरा सूरत भी नहीं देखना चाह रहे थे। मैं उनका जाके भाई मैं बदलना चाह रहा हूँ, डाय चले जाए यहाँ से, हकाल देते थे। लेकिन वाकई में जब मैं अपने आप को बदला, जब उन्होंने फिर से एक्सेप्ट करा, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया मेरे को, खुद ग्रेट आदमी एक्सेप्ट करे, मेरे को हर फाइट से पहले सपोर्ट करते, हर चीज में मेरी डाइट का, हर चीज का ओपनली बोल रहा हूँ, मेरे को हर चीज में सपोर्ट करते। उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। उन्होंने मेरे को ऐसा बिजी रखे कि मैं, मेरा दिमाग कहीं और चीज में अब जाना नहीं। फिर मैं स्पोर्ट्स सेट के फिर दूसरे चीजों में पैसों की चक्कर में इधर उधर चले जाऊंगा बोल के, वैसा नहीं। इसलिए उन्होंने मेरे को हर चीज में सपोर्ट कर लेते। आज मेरे को उनकी तरफ से बहुत सारा मतलब सुकून है, सपोर्ट है, हर चीज में मैं ये करते हुए रहता हूँ, इसलिए यहाँ तक मैं आया हुआ हूँ। तो बहुत सारे ट्रू बेस्ड इवेंट्स ऐसे है जिसकी वजह से मेरी जिल्लत भी हुई, लेकिन अब स्पोर्ट्स में इज्जत ऐसी बनी कि जो लोग मेरे को गलत नजर से दिखते थे, अरे आज इमाद भाई तुम्हारे पॉडकास्ट, हाँ तुम्हारे पॉडकास्ट, हाँ भाई क्या रीला डाल रहे, क्या ये कर रहे का भाई, मोहम्मद पलान के साथ बैठ रहे क्या। तो वही है, जिल्लत भी देने वाला ऊपर वाला ही से, इज्जत भी देने वाला ऊपर। अगर कोई चीज से ऊपर वाला आपसे नाराज है तो आपको मूवमेंट्स करके दिखाने वाले भी, हाँ मूवमेंट्स करके दिखाता कि उन्होंने नाराज है ये चीज पे, आप वो नहीं करने वाले हैं। भाई रील्स के बारे में बात करेंगे अपन आप इतना इतना बिजी शेड्यूल में सोशल मीडिया अकाउंट को इतना नीटली कैसा हैंडल कर रहे हैं? कई जने बोलते, पुरानी कहावत है अपने कन, सोशल मीडिया को, इंस्टाग्राम यूट्यूब पूरे बंद कर देना, खाली अपने को टारगेट अपना एक ही रहना, टीवी नहीं देखना, फिल्म नहीं देखना। एज लाइक दंगल मूवी में भी
उसके पिताजी जो गीता बबीता के पिताजी जो उन्हें फिल्म देखने नहीं देते थे, मतलब बोलते थे तुम्हारा भाई टारगेट बनाना आपको मैं बोले। ये बात बता दूं, दंगल गीता बबीता आज के दौर के नहीं है। 2006 2003 के थे ना। गीता बबीता के टाइम पे आपको इंस्टाग्राम था, फेसबुक भी नहीं था नहीं फेसबुक आया थोड़ा लेट आया, बट इंडिया में, तो 2009 से फेसबुक का हाँ। वायरल होना चालू हुआ था। वो टाइम अपने पे था। इंडिया में तो एक बात है, पहले 1 MBPS का नेट रहता था, सिस्टम अभी बहुत मुश्किल थे घर। स्लो चलता था हर चीज। हाँ लेकिन ये आपकी बात सही है, लेकिन वो कब के दौर को अप्लाई होता मालूम? मैं एक एथलीट भी हूँ प्लस मैं एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ, मैं दोनों का अपना मतलब एक्सपीरियंस Mixture। मिला के मैं आपको शेयर कर रहा हूँ हम्म, कि आज के दौर में आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना जरूरी है पब्लिक के सामने। सेल्फ अपने क्यों? आप को दिखाना ये कब तक important नहीं है। होता मालूम? परसों रिसेंटली बागी मंदीप बोल के एक एमएमए का फाइटर है, उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई। उन्हें यही टॉपिक पे बात करा कि आप लोग बोलते इंडियन फाइटर्स जाके हार जा रहे हैं बोल के हंसते इधर उधर, इंडियन फाइटर्स को सपोर्ट नहीं है। अब सपोर्ट उन्हें सोशल मीडिया से कर रहा तो उस सपोर्ट के लिए फॉलोअर्स नहीं है बोल के पूछते ब्रांड्स वाले, आपके उतने फॉलोअर्स नहीं है तो एक एथलीट फॉलोअर्स कमा लेते बैठेगा, रीला बना लेते बैठेगा, या फिर उन्हें जो है गेम के training ऊपर ध्यान गेम देगा। तो उसकी वीडियो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंस की बात थी। लेकिन समझना चाहिए अपने एथलीट्स को, अपन इंडिया में रह रहे, अपन रशिया में नहीं है जाके अब देखो आप रशिया में ऐसे भी फाइटर्स है जो यूएफसी के थोड़े फाइटर्स है जिसके सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स है मालूम। ओके, यूएफसी के बहुत सारे फाइटर्स है जो अभी अनरैंक्ड फाइटर्स है, 10,000 फॉलोअर्स है। पीएफएल में थोड़े फाइटर्स है, यूएफसी के बाद एक और एक ब्रांड आता पीएफएल, 6,000 फॉलोअर्स वाले को भी देखा मैं। एक सऊदी का फाइटर है पीएफएल में, उन्हें लाइट वेट में 7th रैंकिंग करता पीएफएल में, उससे मैं इंस्टाग्राम पे बात करता हूँ। सऊदी का फाइटर है, अल अब्बासी बोल के उसका कुछ नाम है, उसके खाली 4,000 फॉलोअर्स है भाई। फिर प्रोफेशनल फाइटर है, दुनिया का अंकर था। क्यों? समझो, अब आप समझो, ये कंपैरिजन समझो। उन्हें सऊदी में रह रहा, अपन इंडिया में रह रहे, वो फाइटर रशिया में रह रहा, अपन इंडिया में रह रहे। तो लोग को क्या है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, मैं पैसा दे रहा हूँ बोल रही गवर्नमेंट, तेरे को पैसे का सोचना ही नहीं है तो सोशल मीडिया पे कहीं को है, तू पैसा मैं दे रहा हूँ तेरे को, राइट 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 तू राइट। तेरा काम कर, खत्म। अब यहाँ पे अगर मैं कोई ब्रांड कन जा रहा हूँ, भाई मेरे को मतलब सपोर्ट होना, मैं एक फाइटर हूँ, प्लीज आप मेरे को स्पॉन्सर करो। भाई तेरे फॉलोअर्स ही नहीं है तो क्या मेरे ब्रांड को प्रमोट कर सकता? तेरे फॉलोअर्स ही नहीं है तो क्या मेरे ब्रांड को ऊपर करता? जिसके ऊपर है उसको दे दो। तो आज अगर आप देखेंगे, अच्छे से अच्छे सप्लीमेंट्स के ब्रांड्स को पहले एडवर्टाइज भी दे रहे तो सूट करना कैरेक्टर वो बंदे को, वैसे बंदे को देते थे। अब खली है, खली को उसका कैरेक्टर सूट करना बोल के मजबूती का पकड़, अंबुजा सीमेंट, सही है, समझ रहे? कैरेक्टर के हिसाब से एड का थीम क्या है वो सूट होना कैरेक्टर को, सही है। वैसा दे। अब देखो आप, एक नाचने नचनिया वाला इन्फ्लुएंसर है, खैर उन्हें भी मेहनत कर रहा, वैसा नहीं, बट देखो आप सप्लीमेंट का ब्रांड भी उन्हें दे रहा, क्यों? उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स है। समझ रहे? थीम गया डस्टबिन में, कैरेक्टर गया डस्टबिन में। आजकल डायरेक्टर्स को देख लो आप, फिल्मों में टिकटॉक के जो मुंडिया हिला के फेम है, लोगों को फिल्म दे रहे, जलन नहीं है हमारे, जलन नहीं, हमारे हकीकत है। जलन है ना, हसद है। हम बोल रहे स्पोर्ट्स को क्यों इतना नीचे डिग्रेड कर दिया? सही है। स्पोर्ट्स भी तो आगे जाना ना भाई, क्यों इंडियन फाइटर जाके हार जा रहे? मैं बोलो ना, परसों मिच ब्रेव में फाइट हुई, कंथारा जगासा इतना अच्छा वर्ल्ड बेस्ट फाइटर है, हार गया। एक बार स्पॉन्सर कर देने से, आप एक बार स्पॉन्सर कर देने से एक फाइटर हमेशा के लिए नहीं होता। हर फाइट से पहले उसको कैंप के लिए, आप हर फाइट से पहले स्पॉन्सर करना पड़ता। अब मैं एक बार रशिया जाके 3 महीने ट्रेनिंग कर लिया, ठीक है, बेसिक आप ये फंडामेंटल समझो आप। मैं रशिया को जाके 3 महीने ट्रेनिंग कर लिया, अब मैं फाइटर बन गया, अब मैं ट्रेन कर लिया, कर लेके फिर मैं इंडिया आ गया। फिर मैं इंडियन फाइटर्स के साथ नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरी अगली फाइट फिर है। आपको मालूम, मैं जो रशिया में ट्रेनिंग करके जो फाइट कराना, वैसा परफॉर्मेंस फिर नहीं दे सकता हूँ, जबकि मैं ऑलरेडी रशिया में सीख के आया। ये गेम एक बार सीखने की नहीं है भाई, जैसा आप करते रहना, करती विद्या है। अब मैं रशिया में कर रहा था, वो फाइटर्स के जैसी गेम हो गई, इसलिए इजीली मान लिया। अब मैं वापस इंडिया आया, फिर यहाँ के लोगों के साथ कर रहा हूँ, फिर वो लेवल का हो गया मैं, ऊपर से फिर से नीचे लेवल का हो गया मैं, गंदा खेला। कंथारा जगासा इतना अच्छा फाइटर है, मैं बोल रहा हूँ ना, उसके प्राइम टाइम पे उन्हें गाँव के लोग आए भाई, गाँव के लोग आए, ऐसा इतना जज्बे से खेले करे, सपोर्ट नहीं है। ब्रेव में जाके बेचारा हार गया, उसकी कोई गलती नहीं है। पहले उसको स्टाफ इन्फेक्शन था, उसका इन्फेक्शन दूर करने उसके पैसे नहीं थे, उसको इंजरीज थे, इंजरीज रिकवर करने पैसे नहीं थे, इंजरी के साथ फाइट करा बेचारा हो। फिर इंडियन से ट्रोल करते, मालूम आपको इंडियन फाइटर्स को? अगर 100 कमेंट्स है जिसमें इंडियंस को ट्रोल कर रहे ना, 5 कमेंट्स अच्छे रहते,
भाई के 95 कमेंट्स बुरे रहते इंडियन फाइटर्स को, 95 में से 5 अंग्रेजा रहते, 90 इंडियंस रहते जो ट्रोल करते। कसम अल्लाह की खा के बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन खोलो, खोल के बताता हूँ आपको, इंडियंस खुद इंडियन फाइटर्स को ट्रोल करते हैं। क्या बोलते हैं मालूम है? इंडियन फाइटर आगे बढ़ते नहीं रहे, छोड़ो करके दूसरा स्पोर्ट बनो। या तो बोलते क्या रे भाई तू बढ़ता तो बड़े बड़े करा, पॉडकास्ट में जाके फाइट नहीं लड़ सका, ट्रोल करते। बट ये नहीं समझ रहे कि गवर्नमेंट से सपोर्ट ही नहीं है, बेचारा खुद की मेहनत से कर ले रहा, जाके करके मेहनत करके वो कर ले रहा बोल के समझ रहे नहीं। बहुत सारा सीन है भाई। देखो अगर आप देखेंगे ना, मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करें नहीं हो सकता। अगर आप देखेंगे मेरे फॉलोअर्स कितने 20 के है, देखा गया तो 20 के लोग फेक भी बढ़ा लेते, 20 के फॉलोअर्स है। बट इवन दो आई गेट ब्रांड डील्स, आपको मालूम होगा, मेरे को बहुत सारे जने पूछते हैं भाई 20,000 फॉलोअर्स में आपको ब्रांड डील्स कहीं को मिले? क्योंकि मेरे एक दो दोस्त हैं जिसके 900 के फॉलोअर्स है, इवन दो लोगों को ब्रांड से रिजेक्ट कर दे रहे। 900 के फॉलोअर्स है ना भाई। ब्रांड से बात करने का तरीका है। तब आप बोलेंगे मैं बैठे जगह रहूंगा, ब्रांड खुद आएगा आपका, तो घंटा नहीं आता, ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स कन चले आता जिसके फॉलोअर्स ज्यादा है। आप ब्रांड्स को रीच होना, आप आपका काम बताओ ब्रांड्स को, आप बोलो ब्रांड्स को। अब मैं वन वे न्यूट, मेरे को सबसे पहले जो सप्लीमेंट स्पॉन्सर करे नजीर भाई बोल के है। आप अगर एबिट्स पे जाएंगे तो एमपीएम मॉल बोल के एक मॉल था, देखो पहले बिग बाजार, नीचे उनका हैदराबाद में सबसे मतलब बेस्ट मैन्युफैक्चरर उन्होंने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बाहर के सप्लीमेंट्स लाके जो सबसे बेस्ट उन्होंने ये सप्लीमेंट नजीर भाई, उन्होंने पहले मेरे को स्पॉन्सर करे जब मेरे कन कुछ नहीं था। सही बोल रहा हूँ मैं, ना मेरे कन फॉलोअर्स थे, ना मेरे से उनकी एक सेल हो रही थी, कुछ भी एक जना भी डब्बा नहीं खरीद रहा था, डब्बा तो छोड़ो पीनट बटर नहीं खरीद रहा था कोई। इवन दो ही स्पॉन्सर्ड मी फॉर 1 ईयर, कि उन्होंने बोले कि नहीं बेटा तू जा, छोड़ वो छोड़, तू कर, आगे जाते जा लाइफ में। क्योंकि बिना आप प्रोटीन इंटेक के आप रिकवरी मसल नहीं कर सकते ब्रो, लोग समझते नहीं। अब थोड़े फाइटर्स कैसे रहते हैं मालूम, ओल्ड दिमाग के रहते हैं, लोग समझते प्रोटीन लिए तो नुकसान हो जाता, ये हो जाता, हार जाते, कर जाते। साइंस नहीं है भाई अपने लोगों के पास, खुला बोल रहा हूं मैं। जो पहले अब सपोज मेरा बड़ा भाई बोल दिया अरे डब्बे नहीं खाना मर जाते, मैं मेरे भाई को बोलता हूँ डब्बे नहीं खाना, उन्हें उसके बेटों को बोलता, उन्हें उसके बेटों को बोलता, पीढ़ी से चले जाता। अपने को क्या बोलते, ठंडा पानी नहीं नहाना, बीमार पड़ जाते। आप साइंस देख लो, अगर मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ ना, यूट्यूब पे पढ़ो, ठंडा पानी नहाने से सबसे बेस्ट रिकवरी आपको ठंडा पानी नहाने से, गर्म पानी से कुछ भी नहीं। ब्लड सर्कुलेशन होता, सिंपल ब्लड सर्कुलेशन होता। आप बोलो इंजरी हुई, अपने कहने क्या करते, गर्म से कपड़े को सूंघ करके सेका देते, तवे पे कपड़ा रख के सेका देते। आइस पैक लगाना, बाहर जाओ आप आइस पैक लगाते, मालूम हुआ आइस पैक का क्या है। तो जो पहले से बोल लेते अरे आप वो फॉलो नको करो भाई, आप वो जमाने में नहीं जी रहे उनके जमाने में। उन्होंने बोले कि आपको इंस्टाग्राम नको यूज करो, तो आप कहीं को नहीं यूज करते। पहले के जमाने वाले मेडिसिन भी नहीं लेते थे, सिंपल बात है। जो बुखार आया तो पैरासिटामोल बोलते हैं, इसलिए वैसा गेम भी नहीं था पहले के जमाने में, खुला बोल रहा हूं। आज का गेम क्या है, पैरासिटामोल भी नहीं लेते थे, डोलो 500 वो भी नहीं लेते थे, मर जाते बोलते, दवा ज्यादा खाए तो किडनी फेल हो जाती बोलते। अगर मैं खुली बात बोलूं तो मैं आपको पर डे में कितने टैबलेट्स खाता हूं मालूम, 8 से 9 टैबलेट्स खाता हूँ। क्या मैं मर जाता हूँ? कई के टैबलेट्स है वो, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, कैल्शियम, नहीं इतने दवाएं खा रहा मर जाता, स्टेरॉइड है वो। क्या मेरे भाई बेसिक नॉलेज है, पढ़ो ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम, आप पढ़े लिखे नहीं, मालूम मत करो। सिंपल, आप एक एथलीट है तो आपका काम है प्रॉपर हर चीज मालूम करना। मसल रिकवरी किसको बोलते हैं, किससे होती। अब आप बोल रहे हैं मैं पहले रेडियो में था ना, मैं आप बिलीव नहीं करते, वो टाइम पे मैं 2 कोचेस को कंपेयर करने लेके गया। एक प्रॉपर सर्टिफाइड कोच, तो दोनों भी थे, दोनों भी सर्टिफाइड थे कोच। एक प्रॉपर कलफिट के ट्रेनर को लेके गया मैं, एक हैदराबाद के जिम के ट्रेनर को लेके गया। इनको नहीं मालूम, मैं इनको बुलाया, इनको नहीं मालूम, इनको बुलाया। कंपैरिजन पब्लिक को बताया, देखो अनएजुकेटेड सिस्टम कितना है हैदराबाद। मैं रेडियो में पॉडकास्ट ना करता था ना, लाइव शोज करता था रेडियो में आरजे रहने, तो मैं वहां पे बताया। तो कॉलर्स लाइव कॉल करते, तो एक कॉलर कॉल करी कि मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, ऐसा है। तो जो एजुकेटेड वाले थे उनका क्या रिस्पॉन्स था मालूम, सिंपल, उन्होंने ये बोले आपको कैलोरी काउंट करके खाना पड़ता, आपको कैलोरी इंटेक बढ़ाना पड़ता, जो फैटी चीज है उसको बंद करके जो चीज में आपको वेट और मसल गेन होता वो चीज आप, उनका आंसर ही था। और जो अनएजुकेटेड जिम के कोच थे उन्होंने भी सर्टिफाइड है, फिर सर्टिफाइड जिम कोच है, उनका रिस्पॉन्स क्या था मालूम, एक रतालू एक मौज डेली सुबह खाओ आप। सॉरी, रतालू स्वीट पोटैटो, ओके, ओपनली। मैं पूछा मैं वेट नहीं बढ़ा, तो आप रतालू खाओ डेली, खत्म, इतना हो गया उनका आंसर। फिर इन्हों भी सर्टिफाइड है, उन्होंने भी सर्टिफाइड है। अब इनको सर्टिफिकेट कैसा मिला, पैसे देके मिला, उन्होंने वाकई में पढ़ लिख के करे। आपको मालूम है एक जिम का कोच बनना बोले तो खाली आपको सर्टिफिकेट से नहीं होता, आपको ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना पड़ता। सही है। एक स्टडी है वो ह्यूमन एनाटॉमी,
जिसके पूरा भी बॉडी का पूरा नॉलेज रहना। नॉलेज रहना, कौन सा बोन, कौन सा मसल कैसा काम करता, कितना वेट ऑब्जर्व कर सकता। अब आपका 50 वेट है, 50 वेट में आपका शोल्डर मसल कितना वेट ऑब्जर्व कर सकता जब आप वेट ले रहे, और कितना स्ट्रेस फील कर सकता, कौन सा मसल का टिश्यू फटा तो उसको रिकवर कैसा करना। टिश्यूज क्या रहता वही नहीं मालूम अपने लोगों को, टेंडन क्या रहता वही नहीं मालूम, लिगामेंट क्या रहता नहीं मालूम, खाली बोलते घुटना दर्द, ये दर्द, घुटना दर्द घुटना है, हट गया। घुटना हट गया, वो जर्रे के पास चले जाओ। मैं गाली देना नहीं चाह रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, गाली नहीं निकालना मुंह से यहाँ पे, लेकिन झर्रे सबसे वो है भाई। अगर उन्होंने वाकई में स्टडी करे हुए रहते तो उन्होंने झर्रे की दुकान कहीं क्यों डालते, सही है। ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल खोल के बैठते थे। तो अपने लोगों को मालूम होना चाहिए, वो तो बेसिक नॉलेज है भाई। अगर एक आपको माइनर फ्रैक्चर आया तो वो वाली हड्डी को आप स्टेबल रखे, बिना मूवमेंट के स्टेबल रख के कैल्शियम फूड आपका बढ़ा दिए तो खुद ब खुद हड्डी रिपेयर हो जाती। वो झर्रों को भी वो चीज मालूम है, अपने लोगों को नहीं मालूम है। अपने लोग क्या करते, कुछ भी होते कि झर्रा बोलते। अगर खुदा ना खास्ता एक जॉइंट का कुछ प्रॉब्लम है, वो लोग खींच के करके बिठाते। वही अगर आप एक ऑर्थोपेडिस्ट का जाओ, प्रॉपर उसका एक सीक्वेंस रहता, ट्रीटमेंट रहता हर चीज का, खींच के करके बिठाए। अगर उनके खींचने करने में लिगामेंट टेयर हो गया, कुछ हो गया, लिगामेंट का मसला नहीं है, खाली आपका जो है, अब किसी का शोल्डर पॉप आउट होता, दबा के खींच दिए, उसका बिठाने का भी तरीका रहता। ऑर्थोपेडिस्ट और झर्रों को दोनों को देखो, ऑर्थोपेडिक जो बिठाते हैं ना, उन लोग कभी भी प्रेशर नहीं देते वो चीज पे। शोल्डर किसी का पॉप आउट होता ना, रेसलर्स रहो, बॉक्सर्स रहो, उसको एक तरीके से पीछे से सपोर्ट देके करके हल्लू 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 प्रेस करते हो, खुद ब खुद सॉकेट में बढ़ जाता। वही झर्रे देखो खींच के बिठाते। तो बोलने का मतलब ये है कि जो आपको इंजरी नहीं है वो लोग वो इंजरी दे रहे। आप एक इंजरी रिकवर करने जा रहे हैं ना, रिटर्न में आप 2 इंजरीज लेके घर को आ रहे, एक आपकी पहले की, एक इन लोग की तरफ से और एक मिल रही सो। तो प्रॉपर फॉर्म नहीं मालूम, हर चीज को झर्रे वरे बोले। एज ए एथलीट आप लोगों को मालूम होना जरूरी है कि कौन सी चीज आपको कैसा रिकवर करती, बॉडी का फंक्शन कैसा है, कौन सा बॉडी का ऑर्गन कैसा फंक्शन करता आपका। आप कोई बोल दिया क्रिएटिन पीते के पथरी आ जाती, क्यों आती पथरी, स्टोन आने का रीजन क्या है, क्रिएटिन पिए तो पथरी, रीजन क्या था। पहली चीज अपने को वाटर इंटेक अच्छा करना रहता, एथलीट है तो और ज्यादा अच्छा इंटेक करना रहता वाटर। आप बोल रहे हैं पानी नहीं पीऊंगा फिर हर सप्लीमेंट लूंगा, बोले तो जरूरी है, लाजमी है आपको साइड इफेक्ट होना। आपको जो चीज, अब वैसा बोले तो आप टैबलेट्स खाओ नॉर्मली। अब जैसे आपने डायबिटीज के पेशेंट्स है, उन लोग भी है ना, उन लोग को भी टैबलेट्स वगैरह खाओ, बोलो पानी अच्छा नको पियो, बोलो दूसरा इन्फेक्शन होता स्टार्ट। तो बेसिक चीजें है भाई, वो मालूम होना, बॉडी फंक्शन कैसा करती। तो जहां अपन बात कर रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी की, कोचेस की, तो अगर कोई एक कोच है कोचिंग दे रहा तो उसको मालूम होना चाहिए ह्यूमन एनाटॉमी कैसा वर्क करती। ये सब चीजें अब आप पूछेंगे इमाद तुम्हारा कैसा मालूम, ये चीज के बारे में मेरे को एक नवीद भैया बोल के रिसेंटली उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक चैलेंज चला रहे, या खुद पूरे में रह के 1 साल में 1 करोड़ कमाने का आज है डे नंबर 1। उनको लोग क्रिटिसिज्म कर रहे, उनको लोग वो बना रहे, बट उनका फंडामेंटल क्या है मेरे को मालूम, उनको मालूम। उन्होंने ये बोल रहे कि अपने खुद के स्किल से, अब लोग क्या समझ रहे रील्स के थ्रू उन्होंने कैसा कमा रहे 1 करोड़, वो बता रहे बोल रहे उन्होंने रील्स के थ्रू उन्होंने कई को कमाएंगे भाई, क्या इंस्टाग्राम पैसे देता। मेरे को भी जो ब्रांड प्रमोशंस मिल रहे, क्या वो रील्स पैसे पे कर रहा समझ तो मेरा घर चल रहा क्या? रील्स से मैं, अब आप एक फुल पैसे वाले, आप एक ब्रांड वाले हैं, अब मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कैसा करना भाई? आपका नंबर नहीं रहता मेरे कने, रहता आपका नंबर, मेरा कुछ नहीं रहता, मैं आपसे रीच कैसा करना? आपको मेरी एक रील पसंद आ गई, मेरी एक रील वायरल गई, आपको मेरी रील पसंद आई, आप मेरे को खुद रीच आउट होते, आप मेरे को नहीं भी हुए, मैं आपको रीच आउट हो रहा हूँ, सर मेरे को स्पॉन्सरशिप चाहिए, ये मेरा रील है, आप मेरा पेज खोल के देखते पहले रीच कितनी है इसके। रील्स जरिया है, रील्स से पैसे नहीं आते। इंस्टाग्राम से पैसे आ रहे बोलते, इंस्टाग्राम से पैसे नहीं आते मेरे बड़े भाई, आपको उतने बड़े नहीं है, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोस्ट के आपको पैसे विराट देने कोहली के क्रिस्टियानो वास्ते, तो बहुत बड़े, विराट इंडिया के विराट कोहली से पोस्ट एक पोस्ट के आपको पैसे देना बोलता, आप उतने बड़े नहीं है। इंस्टाग्राम के थ्रू कमाना छोड़ दो आप, इंस्टाग्राम पे अपने आप को रिप्रेजेंट करके उसके थ्रू कैसा कमाना हो, तो वो बंदा वही बता रहा, उन्होंने बोल रहे कि अपने स्किल्स के थ्रू अपन कैसा कमाना। पब्लिक क्या समझ रही है, रील्स के थ्रू कमाते बोल रहे 1 करोड़, पॉसिबिलिटी नहीं 1 साल में 1 करोड़ रील से कैसा कमाते। फिर उनके सिर्फ 18,000 फॉलोअर्स, उनको क्रिटिसिज्म कर रही, ऑलरेडी उन्होंने कितना की कमा लिए, पब्लिक को मालूम ही नहीं है वो चीज। खैर, तो उन्होंने मेरे को ह्यूमन एनाटॉमी मतलब एक्सप्लेन करे थे कि उन्होंने बोले
देखो मियाँ, तुम अगर कुछ कर रहे हैं, तुम कोचिंग की फील्ड में भी जाएंगे आने वाले दौर में, तो तुमको मालूम होना चाहिए तुम्हारा कौन सा बॉडी का मतलब ऑर्गन कैसा काम कर रहा, मसल कैसा, उसके लिए तुम्हारे ह्यूमन एनाटॉमी स्टडी करना पड़ेगा। तो वो दिन उन्होंने बोले ना, वो दिल को ऐसा लगी बात, मैं बोला चलो भाई ठीक है बोल के एक बुक लेके आया। मैं बुक्स पढ़ने की आदत है, ज्यादा मैं एनिमे के बुक्स पढ़ता हूँ, जिजित्सु काइसेन वगैरह, एनिमे जरा पढ़ना पसंद मेरे को। तो एक बुक लेके आया था मैं ह्यूमन एनाटॉमी का। उसके बाद फिर एआई है अपने कन, गूगल है। फॉर एग्जांपल कौन सी भी चीज में कोई इंजरी हुई तो कैसा रिपेयर होती, कैसा उसका बॉडी फंक्शन काम करता, वो करते 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 एक्सप्लेन हो गया। आप यकीन नहीं करते, मैं आने वाले दौर में ना, अगर एक अच्छा वो नहीं भी बन सका ना, मैं मतलब अच्छा एथलीट नहीं भी बन सका, तो मैं एक अच्छा कोच बन सकता हूँ इंशाल्लाह। ओके। क्योंकि मैं, मेरे को मालूम मैं क्या Knowledge, गलतियां कर secret. लिया, मेरे मतलब ऊपर से मेरे को क्या सपोर्ट नहीं मिला, मतलब समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा हूँ। बट मेरे को मालूम हो गया वो चीज़, तो अगर मैं जिसको तैयार करूंगा, मैं उनको ये सब बेसिक्स चीजों के साथ तैयार कर सकूं, ऐसा है। तो ये बेसिक चीजें हैं, मालूम होना, करना, ह्यूमन एनाटॉमी वैसा पढ़ के करके मैं अपने आप को वो करा। तो अपने कोचेस वैसा नहीं करते, उन्होंने रतालू खा लो बोल देते, उन्होंने माउस खा लो बोल देते, बनाना खाने का टाइम क्या है वो नहीं बोलते, रात में जिम को खाने से पहले अपने बच्चे रात के टाइम माउस खा के चल जाते, अपने घर वाले बोलते रात में माउस नहीं खा सकते। अब प्रॉपर एथलीट्स को देखो ना, डिनर में भी बनाना कंज्यूम करते। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, ये मालूमात रहना, मतलब डीपली घुस जाना भाई, कौन सी भी चीज में आप जा रहे हो, तो तभी जाके वो खेल क्या है, वो गेम आप समझ सकते थे। भाई आजकल अपने इंस्टाग्राम में परियां बहुत दिख रहे। अब उनको, अब एक उनका देखो भाई, ऊपर वाला बना है, सो दो ही जेंडर अपने दुनिया में, एक 1000% करेक्ट है वो। एक मेल है, एक फीमेल है, female है, वो simple। दुनिया का वसूल है। उसूल है। आजकल परियां बहुत निकल रहे, हकीकत को बोल रहे हैं, अपने आप को फीमेल समझ जा रहे अपने परियां। मतलब इसका, और ये चीज उनके दिमाग में कैसा आ रहा, क्या आ रहा, किनको देख के प्रभावित हो रहे, कौन इनको इतना लगाव दे रहे ये परियां बनने के वास्ते। जल कन्या भी बोल सकते हैं इनको। आजकल अपने हैदराबाद में भी ये फंडा बहुत हो गया, आपको 10 वीडियो में से 2 तो ना दिखना ही दिखना है भाई शॉर्ट फॉर्म में एक चीज बोलता हूँ, ये सेंसिटिव टॉपिक है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, और ये चीज के बारे में मेरे को बात करना जरूरी था। एक मर्द, उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है तो ही वो मर्द कहलाता, विदाउट टेस्टोस्टेरोन एक मर्द नहीं है। इसका एक ओपन एग्जांपल देता हूँ। थाईलैंड में एक फाइट हुई थी। थाईलैंड में एक एलजीबीटीक्यू का एक बंदा था जो मेल ही था, बट अपने आप को गे रिप्रेजेंट कर रहा था वो। तो उन्हें बोला कि उसकी बॉडी अच्छी थी, बॉडी बना लेना इज नॉट टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, उसकी बॉडी भी अच्छी थी। सिंपल बात बता रहा हूँ मैं, वैसा बोले तो फीमेल्स भी बॉडीज बना रहे हैं, आपको मालूम। पूरे कम्युनिटी को कट कर दिया आप। सिंपल बात बता रहा हूँ, बॉडी बना लेना इज नॉट आप प्रॉपर Male। मर्द हो गए आप। तो गे भी बॉडी बनाता, किन्नर भी बॉडी बनाता, वुमेन्स भी बॉडी बना रहे। जब आप बोल रहे कि बॉडी बना लेना इस टेस्टोस्टेरोन बोले, तो औरत भी बॉडी बना रही, तो उसके अंदर क्या टेस्टोस्टेरोन है? सिंपल है। तो एक मर्द जब भी उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है और उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन है। तो इसका अच्छा एग्जांपल बोलता हूँ। थाईलैंड में क्या था, एक अच्छा म्यूथाई फाइटर था, तो उसने एलजीबीटी पे बात करा, गे वगैरह ऐसा ऐसा। तो एक गे उसके ऊपर रेज हो गया कि यूने ये बोला कि तू क्या समझ रहा, तू मेरे को हरा सकता, मैं तेरे को वन साइड मार दे सकता हूँ, ये बोला। तो वो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया उसको इतना हाइप दी। आप देखो, अगर ऑरेंज, खैर मैं क्या रेनबो झंडे को कोई सपोर्ट करते तो वो ज्यादा लेडीज रहते, जबकि उन लोग भी फीमेल्स रहते। बट उन लोग को पसंद, इन लोग को दिखाना, भाई जहाँ रहम दिखाना है दिखाओ रहम। हम क्या जाके उनको मार दो बोल रहे क्या? नहीं। हम ये बोल रहे जो तुम खुदरती तुम बन के आए वो रहो ना भाई, क्यों अपने आप में चेंजेस कर रहे? तुम कहते 2 दिन वैसे लोगों के साथ रहते, तुम्हारे अंदर भी वो कीड़ा आ गया, कहते इन्हों भी कहते। हाँ, आजकल ये जमाना चल रहा भाई, बचपन से इनके अंदर कीड़ा पहले बोले आज के जमाने में ये क्यों हो गया कि खुद डॉक्टर बन जा रहे हैं लोग। हमारे अंदर ये फीलिंग्स है बोल के खुद डॉक्टर बन जा रहे हैं और डिसाइड कर लेके बोल दे रहे पब्लिक को कि हम यही है बोल के। डॉक्टर खुद क्रिटिसाइज करते हैं लोग को। अगर आप प्रॉपर एक डॉक्टर्स के पास जाएंगे ना,
डॉक्टर्स खुद क्रिटिसाइज करते हैं लोग को। भाई मेल फीमेल को छोड़ के कोई भी जेंडर नहीं है, ओपनली बात बोल रहा हूँ मैं आपको। अगर किसी को तकलीफ होगी मैं माफी चाहता हूँ। जो मेरे को अखलाक मिले बचपने से जो हम सुन लेते आ रहे उसको छोड़ दो। उससे हट के भी हम अगर रिलीजियस किताब पढ़े, मैं ना पुरानास पढ़ा आप लोगों की, मैं वेदास पढ़ा। मैं जब रेडियो जॉकी था ना हमको सेकुलर रहना पड़ता था। Okay. तो अब आप लोग का फेस्टिवल आया तो मेरे कने वो कैपेबिलिटी रहना कि मैं आप लोग के फेस्टिवल की स्टोरी मालूम होना। फॉर एग्जांपल राम जयंती आई तो राम जयंती पे स्पेशल शो होता था रेडियो में हमारे। तो जब मेरे को मालूम ही नहीं है राम जयंती के पीछे की टॉपिक क्या है, राम जयंती क्यों मनाते, रीजन क्या है, तो मैं क्या शो करूं जाके रेडियो पे। सही है। तो हमारे को कह जाता इवन हर चीज की स्टडी करना पड़ता था शो से पहले। तो मैं पुरानास भी पढ़ा, मैं वेदास में भी वेदास भी Knowledge देखा, बनाया। नॉलेज बनाया। ये किताब में भी कहीं भी तीसरा जेंडर लिखे हुआ नहीं है। इवन आपके रिलीजन की बात बोल रहा हूँ, मेरे रिलीजन की बात करो, बाइबल की भी बात करो, ये तीन में नहीं है। अब उससे हटके अब मैनमेड अगर कोई आप रिलीजन बना लिए बोले तो वैसा तो हर कोई बना लेता। मैं भी आज एक किताब लिख के नया रिलीजन बोल देता हूँ। अब वो रेनबो रिलीजन आप बना लिए तो वो हम कुछ हम भी नहीं नहीं मानते बोल उसको। सकते। सही है, वो बात मेल है 100% है। फीमेल है। तो जहाँ की मैं बात कर रहा था विदाउट टेस्टोस्टेरोन एक आदमी मर्द नहीं है। तो वो फाइट को इतना हाइप दिए तो वो गे, यकीन मानो आप, इतनी ट्रेनिंग करा उन्हें, इतनी ट्रेनिंग करा, मतलब दिखाने पब्लिक को के रेमबो मतलब उन्हें भी मर्द है विदाउट टेस्टोस्टेरोन उसके अंदर उन्हें मर्दांगी है बोली। यकीन मानो आप फर्स्ट राउंड में ऐसा मारा उन्हें, ऐसा मारा, उसको किक निकालने नहीं आया भाई। मर्द में आपको पहली चीज क्या मिलती, फियर नहीं रहता। मर्द में आपको टेस्टोस्टेरोन हाई रहा, हाइपरटेंशन रहता, और आपको कैसा रहता मालूम, एक थोड़ी देर के बाद आपको क्या हो जाता मालूम, उसको क्या बोलते हैं, एड्रेनालाइन रश ज्यादा रहता मर्द के अंदर। औरत से कंपेयर करो, मर्द के अंदर एड्रेनालाइन ज्यादा रश होता, फाइट्स के टाइम पे रहो या कोई चीज करने के टाइम पे रहो, एग्रेशन ज्यादा रहता, हर चीज का वो रहता। आपको इन लोगों में नहीं मिलता। अब आप बोल रहे मैं पूरा साल औरत के जैसे चाले कर लेते बैठूंगा, फाइट आते कि मैं एक मर्द को हरा दूंगा बोले तो क्या हो जाता क्या? आसान चीज है क्या? तो खैर अगर इस टॉपिक पे बात करें तो ये एक टॉपिक सेंसिटिव है और बहुत सारे जनों को ये गलत दिखेंगी, लेकिन हक की बात करने अपन देखो भाई, नहीं शर्माना कहीं भी। दो जेंडर से मेल फीमेल, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन है जिसकी वजह से उसको मेल का दर्जा मिला। और अगर आप बोल रहे हैं कि अगर एक औरत टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट भी कर ली तो भी उन्हें आदमी नहीं बनती। तो मैं आपको इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ जाओ। तो ये चीज को हम बिलीव नहीं करते। अगर आप इवन प्रॉपर बोल रहे कि बाहर के लोगों को बहुत मानते नहीं, मानते नहीं, इवन उल्लंघन भी जाओ, उल्लंघन ये कल्चर ज्यादा है, बट अगर उल्लंघन भी प्रॉपर सोचने वालों का गए ना, आप चर्च के उसके पास चले जाओ, कि आप क्या समझ रहे हैं, चर्च के एक नन को क्या लेस्बियन रहे तो रख देते चर्च के नन में? उन लोगों की स्टडी अलग रहती, जिंदगी छोड़ के उन लोगों को पूरा नन पे लगा देना पड़ता, फादर रहता। उन लोगों के पास जाओ, मालूम होता कितना गालियां देते इन लोगों को। सही है, नहीं रहता। अगर मर्द की, अगर आपको एक मर्द को उसकी कैपेसिटी मालूम करना है ना, एक दिन उसको मतलब जोर में छोड़ दो कुश्ती की, या तो एक बॉक्सिंग फाइट में छोड़ दो, या तो उसको छोड़ दो, तब उसको मालूम होता एक मर्द की कैपेसिटी कहां तक है। एक एवरेज पर्सन एक एथलीट से कहां पे। अब बैठ के क्रिटिसाइज करना इजी है, बहुत इजी है। इजी है। एक दिन रिंग में उतरो, यकीन मानो दूसरे दिन से ना मेहनत को शुरू कर देता है, अरे भाई मैं इतना वीक कैसा हूं जबकि मैं इतना खा रहा हूं। फिर तो मालूम होना चाहिए मर्द की कैपेसिटी बहुत हाई है, एक मर्द बहुत हाई कैपेसिटी तक जा सकता। तो एवरेज पर्सन कितना वीक है एक एथलीट से, आप एक दिन जोर कर लिए या एक दिन बॉक्सिंग फाइट करते, जब मालूम हो जाता उसके बाद से उन्हें भी सुबह उठ के मेहनत करना स्टार्ट कर देता, ऐसा है। तो जहाँ पे एलजीबीटी की बात आ रही, परियां बोल रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, ज्यादा फैल रहा है ये चीज ज्यादा फैल रहा है बोलते सोशल मीडिया से फैल रहा। और मतलब हर रील में आपको फीड में वो दिख रहा, वो चीजें कर रहे हैं, वो चीज वायरल हो रहा, तो आप भी कल को क्या करते, वो एनीमे, असल एनीमे क्या था, अब आज एनीमे को क्या बना दिया, आप नोटिस कर रहे होंगे। हम भी एनीमे फैन है, आप भी एनीमे फैन है। एक्चुअल एनीमे क्या है भाई बोलो, कितना गूज़बम्स रहते थे अपने टाइम पे अपन एनीमे देखते, तो वो वन पंच मैन है, ड्रैगन बॉल जी है, वन पीस है, नारुतो है, इन लोगों को देखे तो कितना है पता था, अरे क्या बॉडी है भाई, ऐसी बॉडी बनाना भाई, क्या मारता है ऐसा था। आज का एनिमा देखो, इतनी कर लेते बैठे हुए है, नाक पे बिल्लियों का लगा दे रहे, कोरियन ड्रामा करके उसको एनिमे का नाम भी खराब कर दे रहे। तो ये सब सोशल मीडिया से फैल रहा भाई। और अगर आप कुछ करा रहे, आपके बच्चों को अच्छी चीज में कराओ भाई, अच्छी चीज में रखो, क्या कर रहे क्या नहीं, बच्चे देखते रहो। यही तो गलती है अपने हैदराबाद के लोगों की। देखो स्पोर्ट्स बोले तो नहीं बोलते, वो टीवी पे क्या देखता है देख ले, क्या कर ले, सब छोटे बच्चे को देखता हूँ मैं, मेरे घरों में देख रहा हूँ, हम छोटे रहने डंडे लेके मार के हमारे अम्मा खाना खिलाते थे भाई। सही है।
अरे खाना खा रहे, बुड्ढा आ रहा, ये नहीं आ रहा, उन्हें आ रहा बोल के खाना खिलाते थे, खाना नहीं खाना, अरे ले बेटा फोन में यूट्यूब रील्स देख। यूट्यूब खोल के रील्स लगा के दे दो, और यकीन मानो बच्चे को समझ में भी नहीं आ रहा होगा वो रील क्या चल रहा, बट उन्हें खाना खा ले रहा खुशी। तब तमन्ना का आप एक पॉडकास्ट देखे होंगे, तमन्ना का जो आज की रात बोल के वायरल हुआ ना गाना, उन्हें पॉडकास्ट में एक बात बोली, और वो बात वाकई में अगर सोचने बैठे ना बहुत डीप है वो बात। उसको पूछिए आपको शर्म नहीं आई क्या, मतलब इतना डीप स्टेप कर, इतना नीचे लेट के ऐसा स्टेप करते हुए आपको वो नहीं दिखा क्या, बोले क्या आपको मतलब थोड़ा फील नहीं हुआ क्या, बोले तो क्या बोले मालूम, अरे भाई मेरे को क्यों फील होगा जब एक बच्चा मेरा वो स्टेप देख के खाना खा रहा फोन में, तो मेरे को क्या फील होगा। हाँ ये देखा देखे ना, तब अगर आप अब इसको आप नॉर्मली हंसी के तौर पे देख लिए तो नॉर्मल है, बट अगर आप इसको सोचे उन्हें क्या बोल बात है, अगर उन्हें क्या बोलना चाह रही है आप सोचे तो देखो ना कितना इजी लेके बोल रही हो, छोटा बच्चा इतना गंदा स्टेप देख के खाना खा रहा, तो मेरे को उसमें क्या है करने में, बोल रही है जस्टिफाई कर ली भाई उन्होंने। तो वही वो गाना जब वायरल हुआ, पेरेंट्स आज की रात लगा दे के बच्चे को दे दे रहे उन्हें खाना खा रहा। अब बच्चे को बड़े उसको मालूम क्या होगा वो कितना गंदा स्टेप है, वो स्टेप है क्या क्या नहीं, उसको कैसा मालूम होना आप बोलो। तो बहुत सारे चीजें हैं, ये ऑनलाइन के थ्रू ज्यादा फैल रहा है ये चीज। तो अगर आपको मतलब आपके बच्चों को इस चीज से दूर रखना है तो पीक लेवल का कंटेंट दिखाओ बच्चों को, एनीमे दिखा रहे हैं एनीमे में ये चीजें दिखाओ। हम तो देखो भाई खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ, हम ड्रैगन बॉल जी भीम वीम देख लेते हम बड़े हुए, और हमारे को वैसी बनना बोल गया, अरे भीम क्या मारता, अरे ड्रैगन बॉल जी क्या मार, पीक लेवल कंटेंट देखे हम, इसलिए आज ऐसे है हम अल्हम्दुलिल्लाह। ये दीवाने चीजें देख लेते हम नहीं बैठे, कोरियन ड्रामे क्या है अभी तक भी नहीं मालूम। अगर आपको मालूम होगा, मेरे घर सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब है, सेट के मैं कोई और प्लेटफॉर्म नहीं यूज करता हूँ, ना मैं फेसबुक यूज करता हूँ, ना मैं और कौन सा है वो ट्विटर, क्या क्या है वो ट्विटर फेसबुक, ये कुछ भी नहीं यूज ये करता, तीन बहुत वायरल है, सिर्फ इंस्टाग्राम। हाँ अगर आने वाले दौर में मेरे को अभी मेरे को इंस्टाग्राम इनफ है, मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म इनफ है, उसके लिए मेरे को रील बनाना बोले तो अभी तो मैं देखो 15 दिन से एक पोस्ट नहीं करा, खाली स्टोरीज डाल के एक्टिव रह रहा हूँ मैं। एक वीडियो शूट करना, अगर ये हफ्ते वीडियो शूट करा तो ये हफ्ते के एंडिंग संडे को रील एडिट करके नेक्स्ट संडे अपलोड, ऐसा मेरा शेड्यूल रहता। हर संडे में एडिटिंग को बैठता हूँ, पूरे एडिट्स कर लेता हूँ, मेरे है या मेरे को दूसरे जने भी देते हैं भाई करके दो ना, उन लोग के भी करके देता हूँ। तो संडे के दिन एडिट्स को बैठता हूँ, और अगर कुछ कंटेंट राइट कर लिखना भी है मेरे को, अगली रील कैसी बनो, संडे के दिन बैठता हूँ, ऐसा रहता भाई। जैसा इतना एमएमए के ऊपर अपन बात करें, हर चीज के ऊपर अपन रहते डिस्कस करें, भाई आज के दिन में क्या है, अपने यूएफसी के फाइट्स रहने दो, एमएमए के फाइट्स रहने दो, देख लेते पब्लिक, देखते कि क्या करती, हम भी जाके इनके जैसा बन जाते बोल के एक सोच बना लेके चालू करते। वो लेवल का उन्हें बनने के वास्ते शायद, अब फॉर एग्जांपल अब हम खबीब के बारे में बात करेंगे, शायद उसके इंटरव्यू में बोला मैं बचपन से ही मैं प्रैक्टिस में लग गया बोल के बोला। हाँ इन्हों सोचते कि हाँ भाई मैं भी मान ले सकता हूँ, ये पंच जो मैं स्ट्रीट फाइट में भी यूज कर ले सकता हूँ बोल के, कई जनों को सीख लेके मैं रोडों पे मैं लड़ाई कर लेता हूँ, मैं किसको बोले उसको मार ले सकता हूँ बोल के कॉन्फिडेंस में आ जाते। वो कहाँ तक सही है भाई? भाई 1000% गलत है, ये मेरे साथ हुआ सो रियल लाइफ में। मैं एमएमए का एक मूव रोड फाइट पे यूज कर दिया, उसका पूरा चेहरा फट गया, उसके बाद मेरी लाइफ कैसी हो गई मेरे को मालूम। घर का नहीं रहा मैं, घाट का नहीं रहा, इतना बुरा हुआ। मेरे घर पे पुलिस वाले आए, पुलिस वाले किसी के बाप की नहीं सुनते। तुम बोलेंगे फिल्म में देख के, तेलुगु फिल्म देख लेंगे, एक बॉलीवुड फिल्म देख लेंगे, पुलिस वाला आ रहा तो तुम बोलेंगे रे तू चुप बैठ, मेरा हक मैं देख लेता हूँ। बोलते ऐसा नहीं है, आपकी गाफ पे मार के भिजा देते आपको, अगर पुलिस वालों के सामने आप हीरो बनने गए तो। हम देखे एमएमए, हम सब करे, हमारे एक वो हो गया था क्या रे भाई। अब एमएमए जब मैं एमएमए स्टार्ट नहीं करा था ऑफिशियल मतलब क्लब में, बस घर पे ट्रेनिंग करता था। एक बोल दो जंपिंग नहीं बोल के एक मूव रहता है एमएमए, उछल के घुटना मारते। सो मेरी एक लड़ाई हुई थी इंटरमीडिएट में, वो बच्चे को मैं उछल के हीरो बन के मार दिया, नहीं मारने का तो मार दिया। उसके बाद क्या हुआ मेरे को मालूम है। सिंपल एंड नीट। हाँ अब वो यकीन मानो, और वो मूवमेंट के बाद पब्लिक कैसा इंस्पायर हो गई, मेरे घरगन के बच्चे, भाई मोहित भाई क्या मारे हुए। देखो अच्छी चीज बताए नहीं सुनते, मोहित भाई अच्छा काम कर रहे हो वो नहीं दिखता, मारे उस चीज को याद मारे, अरे भाई क्या मारे हो, फाड़ दियो चेहरा। तो अपने बच्चे को क्या होगा, ये फिल्म इंडस्ट्री से क्या है नेगेटिव चीज ज्यादा बटी हुई है दिमाग में कि अब देखो एक आदमी ना एक अच्छा काम करता है, फॉर एग्जाम्पल एक वेदा पढ़ने वाला है, आप लोगों का तराना रहता ना वो पढ़े, कुरान में तजवीद रहती है सरदी। एक होली वाले बंदे को देखो, आप बोलो कौन सा पंडित फेमस है पॉलिटिशियंस को छोड़ के, राम मंदिर में भी जो सबसे बड़ा पंडित है उसका नाम आपको मालूम है? नॉर्मली
मेरे को भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, नॉर्मल क्यों नहीं मालूम, जबकि उन्हें तो इतने बड़ी मंदिर है, राम मंदिर, इतना बड़ा होली पंडित है, उन्हें नाम नहीं मालूम, नहीं मालूम रहता। सही वो है। आप का नाम लो, आप मालूम रहता क्यों, मैं बताता हूँ। इवन स्कॉलर्स में भी, हमारे स्कॉलर्स में भी पॉलिटिशियंस का नाम ले लो, मालूम आता। विदाउट पॉलिटिक्स को हटा के बोल रहा हूं मैं, जो बड़े स्कॉलर्स है उसके आपको नाम मालूम नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम, पब्लिक को भी नहीं मालूम, बच्चों को भी नहीं मालूम, पूछो। वही एक मर्डरर का नाम पूछो, अरे भाई परसों स्टेशन का मर्डर हुआ, क्या मारा भाई ना, चाकू इधर मार दिया उधर मार दिया, ऐसा हो गया, समझ रहे आप। सही है। तो युद्ध का अभी फिल वक्त युद्ध का ब्रेन वॉश कैसा हो गया मालूम, उन लोग को क्या है, नेगेटिव इवेंट से ज्यादा इंस्पायर हो रहे, पॉजिटिव इवेंट्स आप सामने लाके रखो, उनको नहीं फर्क पड़ता, नेगेटिव इवेंट से अरे भाई अगर मैं एक दो को मार दिया रोड पे तो मेरे पट्टे हो जाते, उसके बाद क्या होता, मेरा नाम होता हल्लो हल्लो, मैं फिर एक दो चार मर्डर करा, 2 महीने जेल को जाता हूँ, निकल जाता हूँ, उसके बाद हल्लो हल्लो ऐसा हो जाता। तो नेगेटिव ये सब क्या है, फिल्मों में चलता मेरे भाई, रियलिटी में करो मालूम होता। और आप बिलीव नहीं करते, मैं वो एक बार मार गया, मैं कैसा परेशान हो गया मेरे को मालूम है, उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, कॉलेज से निकाल देना, ये कर देना, बहुत जिल्लत झेला भाई मेरी जिंदगी में। इतने आप सोच नहीं सकते, मैं 22 साल का हूँ, लेकिन 22 साल में मैं जितने एक्सपीरियंसेस मैं करा ना भाई, मैं सही बोलता हूँ, कोई भी नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स से लेके, म्यूजिक से लेके, आरजे से लेके, कंपनीज में लेके, हर चीज में। और ऐसे ऐसे इवेंट्स, आपको बताया ना छोटी बच्ची का किस्सा हो, ऐसे ऐसे इवेंट्स भी हुए मेरे साथ, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत बहुत क्रेजी गई। और 22 साल में मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया लाइफ का, मेरे को मालूम है किसको कैसा लेके चलना, किसके साथ कैसा रहना, कंप्लीटली मैं समझ गया जिंदगी को। तो जहां तक ये बात है कि खाली देख के आप मार लूंगा करूंगा बोल रहे, और बहुत सारे दूसरे स्पोर्ट के जने भी बोलते कि हम एमएमए में आके मार देते, फाइट लड़ लेते, बोले तो आप यहाँ तक खेल लेते, एक आध दो फाइट खेल लेते, जब आप प्रॉपर एमएमए फाइटर बनेंगे तब आपको एमएमए गेम क्या है मालूम होता, आपको गेम कितना बड़ा है मालूम होता। जबकि मैं आपको एक इजी एग्जाम्पल इतना बात बता दे रहा हूँ, बड़ी बात के, ओलंपिक रेसलर को जो मतलब जो ओलंपिक फाइटर नहीं है, ओलंपिक रेसलर को रेसलिंग के दवा मारा एक फाइटर एमएमए में। तो आप सोचो एमएमए क्या लेवल का गेम। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेसलिंग डाउन है, रेसलिंग एमएमए से ज्यादा है, रेसलिंग का हाइप ज्यादा है, रेसलिंग की मेहनत ज्यादा है, सीरियसली बोल रहा हूँ, रेसलिंग की मेहनत एमएमए से ज्यादा है। रेसलिंग एक रेसलर की कंडीशनिंग एमएमए की कंडीशनिंग से ज्यादा है, क्योंकि उन लोगों का बॉडी और टिश्यू कंडीशनिंग बहुत नेक्स्ट लेवल रहना पड़ता है मेरे भाई। जो फ्लेक्सिबिलिटी उन लोग के पास रहती है फ्री स्टाइल रेसलर्स के बाद, वो बहुत अलग रहता है, इसलिए उन लोग को बचपन से करा। हार्ड है गेम, बट आप ये नहीं बोल सकते मैं एक रेसलर है क्या एमएमए में मान लेता हूँ। अभी आप देखो गेबल स्टीफसन बोल के एक रेसलर है यूएस का, हेवी वेट में फ्री स्टाइल रेसलर है, जो ओलंपिक में गोल्ड लेके आया टोक्यो ओलंपिक्स में, गेबल स्टीफसन, ठीक है। तो गेबल स्टीफसन उसकी डेब्यू फाइट खेलने के लिए उन्हें 1.5 साल यूएफसी के टॉप एमएमए फाइटर जो गोट है यूएफसी का, जॉन जोन्स, खबीब वबीब को बोलते गोट, लेकिन गोट कोई और है यूएफसी का, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जॉन जोन्स के साथ 1.5 साल ट्रेनिंग करके अब डेब्यू लिया उन्हें। ओके। तो समझो उसको जबकि उन्हें ओलंपिक रेसलर है, उसको मालूम है अरे भाई मैं पहलवान हूं, मैं इतनी मेहनत करा, मैं उठा के पटक के मार देता हूँ। फिर उन्हें क्या करा, उसकी पहली फाइट के लिए उन्हें क्या करा, 1.5 साल प्रैक्टिस, पहली फाइट के लिए सिर्फ 1.5 साल प्रैक्टिस करा उन्हें। 1.5 साल। तो ये एक एथलीट की सोच है, प्रॉपर एथलीट ऐसा रहता, उसको मालूम रहता मैं मेरी गेम में तोप खा हूं, उन्हें उसकी गेम में तोप खा है, तो रम खा है। तो 1.5 साल मेहनत करने के बाद उन्हें फाइट फिनिश करा सीधा। पहली फाइट उसकी परसों में हुई, डेब्यू फाइट उसकी एक वीक पहले, 1.5 साल के बाद अब डेब्यू लिया उन्हें एमएमए में। ओलंपिक फाइटर रह के 1.5 साल ट्रेनिंग करके एमएमए में डेब्यू लिया, लेके अब मारा उन्हें फाइटर को। तो अगर उन्हें चाहता तो अरे मैं ओलंपिक रेसलर हूं, ऐसा किक मारने से पहले मैं अंदर घुस को उठा के फेंक देता हूं, बोलकर नहीं सोच सकता। ओलंपिक फाइटर बोलते सोचो आप कितना है ओलंपिक रेसलर। सही है भाई। लेकिन उसके बाद उसको क्या है, उन लोगों में एथलेटिज्म अच्छा रहता, उन लोगों को मालूम है कि एथलीट क्या है। अपने हैदराबाद में नहीं, अपने हैदराबाद में क्या है मालूम, जलन हसद बहुत सारी चीजें हैं, माईपना बहुत है, नवाब टेक्निक को छोड़ के हर चीज है। नवाब मर के जमाना हो रहा, नवाबी नहीं गई बोलते, कोट है ये। तो वही बोल रहा हूँ, नवाबा मर के जमाना हो रहा, नवाबी नहीं घटी अपने लोगों में। रोड पे बैठ के चरस पीने वाले कन भी नवाबी ऐसी रहती, रे पानी ला रहे बोलता हूँ, जब उसका फिर कमाने का एक रुपया नहीं कमाता, ऐसा रहता। तो अपने हैदराबाद में वो है। बट अगर आप प्रॉपर एथलीट्स को देखेंगे ना, अब मैं कितना भी बड़ा फाइटर रह दूं, मैं अगर दूसरे क्लब को जा रहा हूं ना, दूसरे क्लब को जाके दूसरे क्लब में कैंप कर रहा हूँ, जहाँ का फाइटर टॉप नहीं भी है, तो वो कोच की मैं बात सुनता हूँ, कोच बोल रहा है ये कर, बोल तो मैं करता हूँ। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा ना, रेस्पेक्ट है वो, रेस्पेक्ट। यूएफसी फाइटर्स भी करते हैं। अब एक यूएफसी का वर्ल्ड चैंपियन अलग है, नॉर्मल फाइटर है, उन्हें वर्ल्ड चैंपियन वहां जाके कैंप कर रहा, तो उसके कोच की बात उन्हें सुनना हो, उसका कोच जो बता रहा सुनना हो। जैब बोल रहा ठीक है ये ऐसा मानना, कोई कोच बोलता है जैब ऐसा फेंको, कोई कोच बोलता है ऐसा फेंको, दोनों की सुनना।
दोनों भी अपनी जगह सही है। अरे तुम्हारे बच्चों को तैयार नहीं कर लिया तुम माई वर्ल्ड चैंपियन हो, तुम मेरे को ऐसा माई पना बाहर के फाइटर्स में आपको नहीं दिखता। उन लोगों बहुत वो रहते, स्पोर्ट को लेके बहुत डाउन टू अर्थ रहते, एथलेटिज्म इतना अच्छा रहता है उन लोगों का। आप बता रहा हूँ ना, गेबल स्टेफसन का अगर उसको ऐसा रहता था वहां फेंक के मार लेता हूँ था बोलता, लेकिन 1.5 साल ट्रेनिंग करा उन्हें जॉन जोन्स के हाथ पे करके अब डेब्यू लिया, डेब्यू लेके पहली फाइट खेला। भैया जैसा आप 22 ईयर्स के, आप इंटर का भी हाँ डिस्कनेक्ट कर दिया। तो भैया आपका इनकम सोर्स कैसा है? मतलब खर्चा रहता, गेम का इवेंट्स देखना पड़ता, हर वक्त घर वालों को भी पूछ भी नहीं सकते, वो कैसा संभाल रहे भाई आपका? देखिए लोग आप बोलते नहीं, बट मैं ओपनली बोल दे रहा हूँ ये चीज। कैसा है मालूम, मैं जॉब्स भी करता था, ओके और अभी रिसेंटली भी करा। मैं सिर्फ 5 मंथ्स हो रहा मैं जॉब छोड़ के। ओके इंटर CX में जॉब करा मैं, और वहाँ पे मेरी सैलरी भी अच्छी थी। बट मैं ना MFN की फाइट आई थी, अब मेरे को कैंप करना था 3 महीने, वो लोग 3 महीने की तो छुट्टी देते नहीं, इसलिए जॉब ही छोड़ दिया। ओके तो अभी एक्सपेंसेस मैं मैनेज कैसा करता हूँ मालूम, ब्रांड पब्लिक समझती मैं इंस्टाग्राम के थ्रू, मतलब मेरे रील्स देख के करके अरे भाई नो पॉश है, ये है वो है, वैसा कुछ भी नहीं है। जो मेरे एक्सपेंसेस मैनेज होते हैं, अब जैसा मेरा डाइट का है, डाइट का स्पॉन्सर के थ्रू हो जाता, और सप्लीमेंट्स तो मेरे को स्पॉन्सर है। और रही बात कमाने की, तो मैं जॉब्स करता था, अब जॉब्स की जगह मैं ट्रेनिंग दे के कमा रहा हूं। ओके लफ्जे अब मैं मेरी फील्ड में ही अर्न कर रहा हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग्स देता हूँ मैं, और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देता हूँ मैं, और ग्रुप ट्रेनिंग्स देता हूँ मैं। तो अभी ट्रेनिंग्स के थ्रू अर्न कर रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो जा रहा सर। भाई जैसा आपने हैदराबाद में मेरा पेज को तो आप क्रॉस कम हुए होंगे। जब मैं हैदराबाद में पेज चालू करा था, जैसे मोहम्मद भाई का वीडियो के पहले जफर पठान का वीडियो बनाया था, और कई अखाड़ों का वीडियो बनाया था, जब मेरा पेज को क्रॉस कम हुआ तो आप क्या समझे, क्या फील हुआ ये पेज के बारे में? देखिए मैं आपको आते ही वही बोला कि आप बहुत एक अच्छा काम कर रहे, तो आप ज्यादा उन लोग पे फोकस करो जो एथलेटिज्म समझते हैं एक्चुअली क्या है। ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, मेरी एक से राइवलरी चल रही, बट उन्हें भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है। आप आपके पेज के थ्रू आप पब्लिक को मेरा भी POV बताना चाह रहे, पॉइंट ऑफ व्यू, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रहे, दोनों एथलीट्स है, तो उन्हें मेरा दुश्मन है फॉर एग्जाम्पल। राइट। अब अगर आप मेरा इंटरव्यू कर रहे करके आप उसका कर रहे, फिर उसकी भी वीडियो आ रहा है, तो मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि भाई तू उसका कहीं को करा, तू मेरी वीडियो डिलीट कर दे, मैं नहीं बोलता हूँ। क्रॉस हुआ ये। क्यों बोलो मालूम, मेरे अंदर एथलेटिज्म है, उन्हें होगा मेरा दुश्मन, उससे मेरी राइवलरी होगी, वो स्पोर्ट्स की हद तक है। सही है। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में मैं उसको आगे बढ़ने क्यों ना को दूं? तो मेरा इंटरव्यू हो रहा, मेरा पॉडकास्ट हो रहा, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ, इवन ही हैव ए राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ। ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ऐसा नहीं है कि भाई खाली मैच कमाओ क्या उसका कारोबार नहीं चलना, ऐसा बोले जैसी बात। तो आप नहीं कर सकते, और अगर आपके अंदर एथलेटिज्म स्पोर्ट्स पर्सन जिंदा है, तो अगर आप ये चाह रहे कि पब्लिक आपको सुनना, तो आपके अंदर ये भी दम रहना, आपके दुश्मन को भी पब्लिक सुनने की वो कैपेसिटी अब रहना। ये नहीं बोलना कि अरे भाई उसको डाल दिए, मेरे को कहीं को डाले, मेरी डिलीट कर दो, ना तो उसकी डिलीट कर दो बोले तो। और अगर ऐसा अभी भी चल रहा है क्या ऐसा भी नहीं, क्यों बोल रहा हूँ बोलते, अगर ऐसा चल रहा बोले तो फिर और अपन 100 साल पीछे हो जाते। सही है। फिर वैसी से रहता, यहाँ की हद तक कुश्तियां खेल लेना पड़ता, यहाँ की हद तक MMA फाइटर खेल लेना पड़ता। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन क्या है, इंटरव्यू क्या है, पॉडकास्ट क्या है, इसका डिफरेंस नहीं समझे तो फिर हो जाता काम अपने लोगों का। तो आपके पेज के थ्रू जो मेरे को मिला ना भाई, यकीन मानो आप आपका एक्सपोजिंग नेचर अच्छा है, आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, और वाकई में स्पोर्ट क्या है आप पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे। क्या मालूम आपको, आपके पेज के थ्रू, आपकी एक आध वायरल रील के थ्रू एक आध बच्चा आपकी रील चलाते चलाते देख लिया होगा, तो उसमें आप एक बड़े पहलवान की स्टोरी बता रहे होंगे, जिसमें वो बच्चा बोला अरे वाकई में ऐसा रहता पहलवानी में, मैं भी स्टार्ट करता हूँ बोल के आपके पेज के थ्रू ने एक मतलब बन सका बना या स्टार्ट करा, कितनी अच्छी बात है। आप नहीं मालूम होता आपको, कल को उन्हें बड़ा हो गया, अब जैसा मैं बोला मैं किस लिए स्टार्ट करा, उसका पॉडकास्ट हुआ तो उन्हें बोलता अरे हाँ भाई मैं तो स्क्रॉल कर लेते बैठा था, लाइफ ऑफ पहलवान की एक रील आई थी मेरे को, तो वो उनकी रील देखे जब से मेरे को वो स्टोरी ऐसा दिल को बैठी भाई, मैं बोला स्टार्ट करना। तो आपकी सोच क्या है, मैं एक चीज आपके यूट्यूब वीडियोस से भी और इंस्टा के वीडियोस से ये नोटिस करा, आप जो है फिल्म के लिए नहीं कर रहे, आप रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं कर रहे, और आप जो है अर्निंग के लिए नहीं कर रहे, ये आपका एक शौक है। हाँ।
आप स्पोर्ट को पब्लिक के सामने जो है लगाना ला रहे, और अगर क्या गलत हो रहा है उसको एक्सपोज कर रहे, और क्या सही हो रहा है वो पब्लिक के सामने आप रिप्रेजेंट कर रहे, ताकि यूथ इंस्पायर होना। तो आप ये यूथ के लिए काम कर रहे, बहुत बहुत मुबारकबाद भाई, ऐसे ही करते रहो आप। मैं जहां तक बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आने वाले दौर में हैदराबाद के सबसे टॉप पॉडकास्ट आप करने वाले हैं, शुक्रिया भाई। बड़े एथलीट्स के साथ। भाई पूरा जर्नी हो गया, फ्यूचर प्लान्स क्या है? शादी कर लेना सोच रहा हूँ मैं अगले साल 2026 में शादी कर लेना सोच रहा हूँ भाई। शादी तो करना है, देखो सिंपल सी बात है। इतनी कम उम्र में? अरे कम उम्र का क्या है भाई, 22? 22 बोलता हूँ मैं, अगले साल 23 का हो जाता हूँ ना वो भाई। तो है। नहीं कर लेना, देखो गलत गलत ये रिलेशनशिपों में पढ़ने से अच्छा एक प्रॉपर प्योर शादी करना अच्छी चीज है। अगर वो रिलेशनशिपों में पढ़ना, वो धोखे खाना, उससे सबसे तो बेटर ये है शादी कर लो सीधा सिंपल, बीवी से प्यार करो। सही है। तो अभी फ्यूचर प्लान्स तो यही है, पहला प्लान तो शादी करना चाह रहा हूँ, और करूंगा भाई जब तक देखो जिस्म में जान है, जब तक मेहनत है, जब तक मेरे उस्तादों का सपोर्ट है, मोहम्मद भाई है, सुभान सरुल्लो का है, सलमान मस्कती है, जब तक मेरे चाहने वालों का सपोर्ट है, इंस्टाग्राम है, जब तक ये सोशल मीडिया है, जब तक जान है जिसम में करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, उसके बाद हो गए बात तो सेकंड ऑप्शन रखना पड़ता, वो भी मेकर रेडी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लान ए लेके तुम चलना। और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कभी प्लान ए प्लान बी दो कैरी करना। तुम सिर्फ ये नहीं बोल सकते तुम स्पोर्ट्स के थ्रू जिंदगी चला सकते, प्लान बी भी रेडी रखना पड़ता। अगर ये धक्का लगते कि प्लान बी उठाना चालू करना, तो ये रहता मेरा प्लान बी भी है, वो मैं भी नहीं बोलता हूँ, इंशाल्लाह खुद ही मालूम हो जाता। बहुत अच्छी बात। तो अगर इफ इनकेस कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता नहीं होना, अगर कुछ हो गया, मैं स्पोर्ट्स जर्नी मेरी रुक गई, तो प्लान बी है, मैं उसके थ्रू अर्निंग करके करियर सेट हो जाता। अपने 5 साल का एक्सपीरियंस है 4 अलग अलग फील्ड में, तो कौन सी भी फील्ड में जॉब भी कर सकता हूँ, या प्लान बी भी है मेरा, उसके भी थ्रू मैं मेरी जर्नी आगे जब बढ़ते हैं भाई। ये आखिरी क्वेश्चन समझो, स्टार्टिंग क्वेश्चन समझो। मोहम्मद भाई का, अब जो मोहम्मद भाई है अपने, उनसे क्या रिलेशन है आपका? ठीक है चलो बता ही देता हूँ आपको मैं। कैसा था, मेरी जो जर्नी स्टार्ट करा एथलेटिज्म की, बोल तो पहले मैं जिम करता था, सुल्तान जिम से मेरा सब स्टार्ट हुआ, ठीक है। उससे पहले भी एक आध कमेटी हॉल बोल के जिम थे, मतलब जिम नहीं था प्रॉपर, वो वहां कर लेता था मैं, बट सुल्तान जिम में स्टार्ट हुआ। तो मोहम्मद भाई से मेरा रिलेशन कैसा बना बोले तो, एक दिन मैं किट पे दबा के टेढ़े बिंगे पंचा मार रहा था, तो वो साउंड गूंज रहे थे, तो भाई को क्या दिखा मैं एक प्रॉपर बॉक्सर हूँ, अरे भाई क्या मार रहा रे भाई, ऐसा। तो उन्होंने मेरे को आए, वहां से क्या है उन्होंने मेरे को, तो उनसे जरा मिलना शुरू हुआ। मैं बोले बेटा ये करने से कुछ भी नहीं होता, तालीम को आ तू, वहां दिखा तेरे जान में कितना जान। लेकिन मैं जब WWE का फैन था, तो मेरे को सुप्लेक्स क्या है मालूम था मेरे को, तो मैं भी नया था। एक जो बच्चे के साथ भाई मेरे को मैट पे छोड़ दिए थे जफर पलान के अखाड़े में, उन्हें भी नया था, दुबला पतला था, बट मैं तो मैं जाते क्या करा, उठा के फेंक दिया उसको। तो भाई बोले यार इसके अंदर है कैपेबिलिटी बनता। लेकिन जैसा मेरे घर वालों को मालूम हुआ, अरे भाई ने पहलवानों में जा रहा, रेसलिंग तालीम को जा रहा, पहलवानों में जा रहा, बोलते कि मेरे घर वाले अगर फुल स्टॉप लगा दिए थे मेरे ऊपर। ओके हाँ, तो कितनी जिद करने के बाद जिम को जाने दे रहे थे, वो भी कैसा 1 घंटे में मैं घर को वापस आना, रात में फोन चाचा के पास रख के सो जाना, फिर सुबह उठ के, सुबह न लेना फोन में, स्कूल से आए बाद 5 बजे फोन लेना, 8 बजे रख देना, इतना था। 3 घंटे का फोन था, इंटर में था मेरा ऐसा सीन। तो वो था भाई बोले तू कर मैं सपोर्ट करता हूँ बोल के ऐसा सा बोलते थे भाई। फिर चाचा की तरफ से जरा थोड़ा रोक टोक थी, पाबंदियां थे घर में, तो नहीं हो सक रहा कर रहा, तो मैं बोला कुछ दूसरा वे निकालना पड़ता अपने को। स्पोर्ट को घर वाले तो अब नहीं सपोर्ट कर रहे और भाई कर रहे, तो वो भी करने नहीं दे रहे घर वाले, तो अब क्या करना, अपन कोई और एक तरीके से पैसा कमाना जिसके थ्रू स्पोर्ट्स पे लगा सकते बोल के। मेरे अंदर एक टैलेंट था रैपिंग का, मतलब राइमिंग करने का, तो मैं बोला रैपिंग के थ्रू पैसा कमा के स्पोर्ट्स पर्सन बनता हूँ बोला। लेकिन रैपिंग में जाए बाद ऐसा सीन हो गया कि मैं तबाह हो गया पूरा। और वो टाइम पे भाई भी मेरे से नाराज हो गए थे, बट जब मैं वापस आया करा, मैं भाई को पूछा, भाई मैं सब छोड़ दिया देखो, जब तक भाई का क्लब खुल गया था मैं बोला भाई मैं आके करना चाह रहा हूँ, आ बेटे आ। ऐसा नहीं है कि पूरे को नहीं हकाले, जब तक गलत था दूर रखे, ताकि मेरे वजह से उनके बच्चे तालीम के, उनके बेटे वगैरह गलत सोबत में नहीं पड़ना, इसलिए मेरे को दूर रखा। लेकिन जब मैं वापस से सब छोड़ के करके वापस आया, उन्होंने बुलाया मेरे को, हर चीज में सपोर्ट करे, और बोलने की बात नहीं है, डाइट का भी होता, हर चीज का उनकी तरफ से मेरे को सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से मैं आज ये कर रहा हूँ।
और वो रहते बॉन्डिंग इतना हो गया। दो मेरा भी ना कोई चीज में किसी से अगर कोई कुछ कर रहा उंगली दे रहे तो पहुंचा पकड़ रहे जैसा सीन नहीं है। मैं भी प्योर सोल हूँ। अगर कोई मेरे को सपोर्ट कराता हूँ मैं जिंदगी भर याद रखता हूँ, चाहे वो 1 रुपए का भी क्यों ना सपोर्ट हो। और अभी बोल के ना 10 बार आगे के भी अगर मैं बहुत आगे भी बढ़ गया, कल को अगर जो रोगन के पॉडकास्ट में भी मैं आ रहा हूं तो बराबर बोलता हूँ भाई के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं नहीं रहता था। और अभी भी बोल रहा हूँ मैं, मेरे को बहुत उन्होंने सपोर्ट करते, नहीं तो नहीं हो सकता था कुछ भी, मैं यहाँ तक आता नहीं था, कुछ नहीं होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीरियसली बोल रहा हूँ मैं आपको, जो बुली करने वाले भी रहते थे अल्लाह मेरे से दूर रहते हैं। भाई मोहम्मद भाई के point नाम भी हो गई। भाया पूरों को मिलना ऐसे आपके ऐसा जैसा भी नहीं है कि किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यकीन मानो उनका बात करने का लहजा इतना अच्छा है, पॉडकास्ट करे आपको समझ में आया ही होगा, चाहे कोई भी हो। तो अगर वही मतलब जिसका ने गुरूर अदाकारी मोताबरी रहती है, अरे भाई तू बिना पूछे आया कैसा पॉडकास्ट लेने करना है, ऐसा भी रहता, थोड़े जने अपने आप को एक्सपोज नहीं करते। उनका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, हर किसी को एक्सेप्ट करते और हर किसी को सपोर्ट करते। उनकी वजह से मैं मतलब जिंदगी में आगे मेरे को एक स्टेप मतलब मिला। एक वो हुआ कि मैं भाई फाइट कर सकता हूँ, इसलिए मैं हर फाइट खेलता हूँ। नहीं तो पहले मैं फाइट्स नहीं खेलता था, साल में क्या कि चलता था अपना फाइट्स खेल रहा हूँ कर रहा हूँ, सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लू अल्लू सेट हो रहा। मेरा प्लान है इंशाल्लाह जिस दिन मैं मतलब जिंदगी में कामयाब हो जाऊंगा ना, ये ओपनली बोल रहा हूँ कैमरे में, जिस दिन जिंदगी में कामयाब होगा, मेरे घर वालों के बाद मैं अगर किसी को सबसे बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ मेरी लाइफ का तो भाई मोहम्मद भाई रहेंगे। क्योंकि उन्होंने जो करे मेरे लिए मैं ओपनली बोल नहीं सकता हूँ, बट नेक्स्ट लेवल। भाई अपने इमाद भाई का तो पूरा एक्सप्लेनेशन सुने, पॉडकास्ट सुने, उनका जर्नी सुने, 22 ईयर्स में जो अग्रेशन है उनका, भाई का अग्रेशन ऐसे ही चलते रहना और भाई बड़े मकाम पे भी पहुंचना। भाई इंशाल्लाह। आज एक अच्छी चीज सीखा मैं, कोई सी भी चीज सीखने का तो पूरा इंटरेस्ट से सीखना बोल के भाई से सीखा। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे ऑफिस को आए और पहला वीडियो मेरे ऑफिस में आपका ही हुआ। और माशाल्लाह। ऊपर वाला कैसा लिखा कि क्या लिखा कि आपके भी दिल में ये आवा कि भाई के ना आके वीडियो देना बोल के मेरा भी काम हुआ। और बहुत बहुत शुक्रिया भैया ऐसा सपोर्ट करने के वास्ते। मैं भी आप जज़ाकल्लाह। ये जो सोचने भाई मेरे को सोच है कि ये भाई को देना अपना इंटरव्यू बोल के, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दोनों की खुशी है भाई इसमें। अगर ये पॉडकास्ट से कोई यूथ इंस्पायर हुआ, पिछले वाले पॉडकास्ट से भी मेरे को बहुत जने मैसेज करते टेक्स्ट करते, भैया बिगेस्ट फैन है आपके, आपका पॉडकास्ट पूरा देखा। यकीन मानो एक जना तो ऐसा कमेंट डाला, दिल खुश हो गया मेरा। उन्हें मेरा जो दिन पॉडकास्ट रिलीज हुआ ना वो दिन वेनम फिल्म रिलीज हुई थी भाई, वेनम को नहीं गया लेकिन आपका 2 घंटे का पॉडकास्ट पूरा सुना बोला उन्हें, तो क्या खुशी हुई मेरे को, आप यकीन नहीं करते। आई मिस्ड वेनम। और अभी भी मेरे घर रिक्वेस्टों में है, हर थोड़े दिन को मैं 100 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते रहता हूँ, बोलते कि भाई आपका पॉडकास्ट देखा, पॉडकास्ट से आया, पॉडकास्ट से, और अभी भी आते रहते। तो कल के दिन अगर कोई एक यूथ में से एक यंग बच्चा इंस्पायर हो रहा है अपना पॉडकास्ट देख के, तो स्टोरी मेरी रहेंगी लेकिन जरिया आप बनाए पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप अच्छा काम करते रहिए। जज़ाकल्लाह खैर मेरे को बुलाने के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ऊपर के मुकाम पे। राइट। अरे कट जी भाई एक पोस्ट